जय हिंद। वो कहते हैं ना सर कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आज करिए या फिर 2 साल बाद करिए। एक बात और सर, जैसे कि हम अपने हर वीडियो में कहते हैं, जब आप सो रहे हैं कोई ना कोई जाग रहा होगा, और जिस दिन वो आपसे मिलेगा वो जीत जाएगा। पता है किस दिन मिलेंगे सर? जो अभी जाग रहे हैं आपको एग्ज़ाम के दिन मिलेंगे, एग्ज़ाम के सेंटर पे। और उस दिन सर वो लोग जीत रहे होंगे, बिकॉज वो लोग स्ट्रगल करके मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं। केवल फॉर्म फिल करने से सिलेक्शन होता है तो 20 लाख स्टूडेंट सर इस फॉर्म को फिल करे हैं, SSC CGL, बिहार SSC CGL 3 का सर। तो 20 लाख का तो सिलेक्शन नहीं होना है ना सर। सिलेक्शन तो जितना रिक्तियाँ हैं सर उतना ही होना है। हाँ है या नहीं है सर? तो मेहनत करनी पड़ेगी सर, केवल फॉर्म फिल कर देने से सर सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है सर। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो सर क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो बिहार BSSC, ठीक है सर, BSSC द्वितीय स्नातक स्तरीय फिल्म्स परीक्षा हुआ था आपका 16/2/2015 को। ठीक है सर। उसमें जो 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, वैसे थर्ड में भी आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है बेसिकली, आपको पता हो तो। ठीक है। तो टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। हम लोग ट्राई करेंगे सर कि 150 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम लोग खत्म करें, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट का सर क्वेरी ये था कि सर आप मैथ रीजनिंग भी करवाइए। तो सर हम मैथ रीजनिंग अगर करवाएंगे ना तो यहाँ पे उतना स्पेस नहीं बन पाता है, फिर भी हम करवाएंगे नो डाउट। बट आपको थोड़ा एफर्ट लगाना होगा, आपको पेन और कॉपी लेके बैठना होगा सर, समझ रहे हैं? ताकि हम जो बताएं आपको, आप वैसे करके वहाँ तक आंसर तक पहुँच पाए। ठीक है सर। हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, आपको वहाँ करना सर आंसर खुद से फाइंड आउट करना होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और हाँ, अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे सर पहले ही अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके सर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मैथ रीजनिंग का सर प्रैक्टिस पहले खुद से कर सकते हैं। देन आप वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आई होप आप। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है सर। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैथ का है यहाँ से। जी। क्वेश्चन ए है कि यदि ए, ठीक है सर, कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी से क्या है सर 25% कम है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो आपको पता होगा सर कि 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना, वो होता है 1/4। 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है सर? 1/4 होता है। तो सपोज ये ए है और ये क्या है सर? बी है। कह रहा है कि ए का वेतन बी से 25% कम है सर। अगर बी का सर क्या है? 4 है। अगर बी का वैल्यू क्या है सर? 4 है। तो ए का क्या होगा? 25% कम, यानी कि क्या होगा सर? 3 होगा। ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे कि बी का वेतन ए से कितना अधिक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर कि बी का वेतन जो है ए से कितना अधिक है सर? 1 अधिक है। 1 अधिक है कितने पे सर? तो 3 पे। तो आपको पता होगा सर 1/3 जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो किसका होता है सर? 33 सही 1/3 का। 33 सही 1/3 का 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर सर? सी हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि ये कह रहा है कि यह, सॉरी, कह रहा है कि एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है। ठीक है सर। एक वस्तु जो है निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है। एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है। यदि उसे निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए सर, यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु का निर्धारित मूल्य पर बेची जा रही है। तो हम मान लेते हैं सपोज सर निर्धारित मूल्य जो बेची जा रही है वो सर कितने रुपया है? 1 रुपया है सर। ठीक है। 1 रुपये में सर उसका निर्धारित मूल्य है जिसपे इसे ऑब्जेक्ट को, इस वस्तु को बेचा जा रहा है। ठीक है सर। 1 रुपया मान लेते हैं, मीन्स SP इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका? 1 रुपया। ठीक। अब कहता है कि यदि उसे निर्धारित मूल्य के 2/3 पे बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। देखिए सर, अब निर्धारित मूल्य 1 है तो 1 का 2/3 कितना होगा सर? 2/3 ही होगा। ठीक है। अब इसे जब आप बेचेंगे तो 10% का क्या होगा? हानि होगा। तो यहाँ से हम लोग सर CP निकाल लेंगे। तो CP इक्वल टू क्या होता है सर? SP। अब परसेंटेज वैल्यू का सीधा गुना, यानी कि क्या हो जाएगा सर? 100 अपॉन में कितना हो जाएगा सर आपका? 90। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे सर तो 0 से 0 कैंसिल होगा। होगा या नहीं होगा? उसके बाद कितना हो जाएगा? 2 10 जा कितना सर? 20 और 9 3 जा कितना? 27। यानी कि ये जो आया है सर आपका कितना आया? आपका CP आया है। और SP सर यहाँ पे कितना था? 1 रुपया था। अब SP पता है आपको और CP पता है, तो यहाँ से आप प्रॉफिट पता कर सकते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है सर? SP माइनस CP। SP माइनस क्या होगा सर? CP होगा। थोड़ा एफर्ट लगाना होगा सर आपको समझने के लिए। तो SP माइनस CP क्या होता है सर? 1 माइनस क्या करेंगे हम लोग? 20 अपॉन में 27 को माइनस करेंगे। तो ये आपको कितना आएगा सर? 7 अपॉन में 20 सॉरी जी, 7 अपॉन में कितना आएगा सर आपका? 27 आएगा। तो ये आपका प्रॉफिट है सर। ये प्रॉफिट आया कितना? 7 अपॉन में 27। अब हमें क्या करना है सर? आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है सर। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे सर? आप यहाँ पे देखिएगा। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू बेसिकली होता है सर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आया था सर? 7 अपॉन में 20। और CP आपको कितना है सर? 20 अपॉन में
27, तो इसको जब आप 20/27 से क्या करेंगे सर, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे ना, तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा सर, 35%। ठीक है सर, 35% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन हो जाएगा सर। यहाँ पे स्पेस ना होने के थोड़ा गैदरिंग हो जाता है, बट मे भी आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है सर, तो बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है सर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि यदि एक सोनपुर मेले में सर, क्या है, एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक को 14,000 रुपया में बेचता है। एक पर 15% का लाभ, और परंतु दूसरा पर क्या होता है सर, 15% की हानि होती है। तदनुसार पूरे व्यापार पे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आपको पता अगर हो सर, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, बेसिकली हानि ही होती है। और कितना होता है सर, तो जितना प्रॉफिट एंड जितना क्या हो सर, लॉस होता है ना, उसमें क्या करना है सर, आपको 100 से क्या 100 से क्या करना है सर, आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है सर, इसके स्क्वायर को क्या करना है सर, इसके स्क्वायर के जितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसके स्क्वायर को आपको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता होगा 15 का स्क्वायर कितना होता है सर, 225। और जब इसको आप क्या करेंगे सर, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 प्रतिशत हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन में सर हानि ही होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट था सर। ठीक है, अब अगर बात करें सर बेसिक अप्रोच की, तो हम करें कैसे सॉल्व इसको, तो वो भी सर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है सर, कह रहा है कि सर एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक को 14,000 में बेचता है, परंतु उसे 15% का क्या होता है सर, लाभ होता है। एक पे सर 15% का लाभ हो रहा है, तो आपको 15% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा सर, कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5 3 जा 15 और 5 20 जा कितना सर, 100, यानी कि 3/20 होता है। तो 20 का सर क्या था, कोई वस्तु था जिसपे कितने का 15% का लाभ होता है, तो इसका 15% 3 हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा सर। ठीक है, अब दूसरे पे कह रहा है सर 15% की हानि हो रही है, तो 20 का सर ऑब्जेक्ट था, 15% की हानि, यानी कि 17 में जो है सो इसको बेचा जा रहा है। ठीक है सर, अब यहाँ पे कह रहा है आपको, अब यहाँ पे कह रहा है सर कि प्रत्येक का क्या है सर, सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक को इतने में बेचा, इसका मतलब प्रत्येक को सेम ही अमाउंट में बेचा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, एसपी सेम है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सर कि एसपी यहाँ पे 23 है और एसपी यहाँ पे क्या है सर, 17 है। ठीक है, तो एसपी को आपको सेम करना होगा। कहने का मीन्स ये है कि सर इसको आपको 17 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको सर आपको क्या करना होगा, 23 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है सर, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना होगा सर, आपको सीपी ऐड कर लेना है, एसपी ऐड कर लेना है। देन आफ्टर सर आप जैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी बटे जो भी निकालते हैं सर, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो कितना सर, 2.25% हानि हो जाएगा। सर आप करके देखिए, तभी जाके फायदा होगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत सर कितना है, 40 डिग्री है। ठीक है सर, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत जो है सो 41 डिग्री सेल्सियस है। तो कह रहा है कि गुरुवार का तापमान अगर क्या है सर, 40 डिग्री सेल्सियस है, तदनुसार सोमवार का क्या होगा। तो बेसिकली इस टाइप में क्या करना है सर, मान लेते हैं हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार को ABC है शॉर्टकट में लिखने के लिए। ठीक है सर, तो A + B + C, देखिए सर ABC मतलब ABC का औसत दे रखा है कितना, 40 डिग्री सेल्सियस। तो सम या योग कितना हो जाएगा सर, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है सर, देन आफ्टर है सर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी कि A को छोड़ करके BCD का जो सम हो जाएगा कितना हो जाएगा सर, 3 1 जा 3 4 3 जा 12, यानी कि 123 हो जाएगा। ठीक है सर, अब क्या करना है आपको, ये सेकेंड इक्वेशन में से सर, सेकेंड इक्वेशन में से क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर लेंगे। जब सेकेंड में से सर हम यहाँ पे यहीं पे कर रहे हैं, बट आपको क्या करना है सर, सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करना है सर, माइनस करना है। तो देखिए सर यहाँ से क्या होगा कि BC आपका कट जाएगा, क्या होगा सर, BC कट जाएगा, आपको जो आएगा यहाँ पे D - A, बिकॉज हम सेकेंड में से A को माइनस कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा सर, आपका कितना, ये हो जाएगा बेसिकली आपका 3। ठीक है सर, D - A हो जाएगा 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आपको D का वैल्यू दे रखा है सर, D का वैल्यू कितना दे रखा है, 42 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सर D का वैल्यू 40 कितना 2 रखेंगे, 42 - A ही तो मंडे है ना सर, A ही क्या है, मंडे है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 3। तो यहाँ से हम A का वैल्यू सर निकाल सकते हैं, उस साइड ले जाएंगे तो। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, यदि चीनी का मूल्य 10% क्या हो सर, गिर जाए, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाए, तो देखिए सर इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कह रहा है कि यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाए, तो किसी घर में चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि चीनी होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना हो। देखिए सर 10% जब भी बात रहे ना कि 10% गिर जाए, तो 100% है कि कितना क्या होगा सर, खपत को बढ़ाई जाएगी। अगर क्या होगा कि
10% अगर घट जाए तो बढ़ाना होगा सर, और बढ़ जाए तो क्या होता है बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में घटाना होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि चीनी का मूल्य क्या है सर 10% गिर जाती है, तो गिर जाता है तो ऑफकोर्स आपको कितना बढ़ाया जाएगा वो पूछा जाएगा। तो जब 10% गिर जाता है ना सर, तो 10% गिर जाता है तो इसको अब बढ़ाया जाए पूछा जाए तो क्या होगा 10% के नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होगा ना सर का जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है सर 11 सही 1/9 होता है। यही आपका क्या होगा सर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे क्या होता सर, अगर यहीं पे होता कि 20% सर जस्ट सर, अगर यहीं पे होता क्या कि चीनी का मूल्य जो है सर 20% क्या होता है 20% सर आपका घट जाता है, 20% क्या होता है सर आपका घट जाता है। यानी कि कितने प्रतिशत खपत बढ़ाई जाए, कितने प्रतिशत से खपत बढ़ाई जाए ताकि होने वाले वायु में कोई गिरावट ना हो। तो देखिए सर 20% यहाँ पे क्या हो रहा था घट जा रहा था, 20% यहाँ पे घट जा रहा था, तो कितना प्रतिशत बढ़ेगा तो 20% के जस्ट बाद वाला फ्रैक्शन क्या होता है सर 25% होता है। तो कितना परसेंट क्या होता है सर आपका बढ़ जाता। अगर यहीं पे होता कि सर 25% बढ़ जाता है तो कितना घट जाएगा खपत, तो 20% क्या होता है सर घट जाता। ठीक है, तो इसका आंसर सर डी हो जाएगा इस अप्रोच से। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं सर, एक कक्षा में कितनी लड़कियां हैं सर 32 लड़कियां हैं, और लड़कियों व लड़कों का अनुपात जो है सर 16:9 है, तो कक्षा में कुल कितनी फीसदी क्या है सर लड़कियां हैं। तो देखिए सर यहाँ पे लड़की की संख्या सर 16 दे रखा है, बट रेशियो में यहाँ कितना है, सॉरी लड़की की संख्या यहाँ पे 32 है, बट रेशियो में यहाँ पे 16 है। तो 16 का वैल्यू सर 32 होगा, 16 का वैल्यू क्या होगा सर 32 होगा। तो 16 टू जा होगा, 16 टू जा कितना सर 32। इसका मतलब क्या होगा लड़का जो है सो 18 होगा, है या नहीं है सर, और लड़की आपको कितना है सर 32 है या नहीं है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि लड़की व लड़कियों का अनुपात देते हैं, तब कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं सर। तो लड़कियां बेसिकली कितनी है सर 32 है। हाँ, टोटल कितने हो जाएंगे सर, तो टोटल इसको ऐड कीजिए सर 32 और 18 को, तो कितना हो जाएगा, तो 10 का 0 1 3 1 4 1 कितना सर 5। तो 5 कितना परसेंट है, तो सर 100 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 52 जा 100 और 32 जा कितना सर 64% आपका क्या हो जाएगा सर लड़कियां हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, एसएससी में सर कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में सर क्या होता है ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं सर। वन ऑफ द मोस्ट, इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। कह रहा है कि एक बंदर गोलाकार खंबे से 21 मीटर ऊंचा पर है। एक बंदर गोलाकार खंबे जो कि 21 मीटर क्या है सर ऊंचा है, पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले ही मिनट क्या होता है सर 3 मीटर फिसल जाता है। बंदर को खंबे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। मान लेते हैं सर सपोज डेट कि ये क्या है खंबा, ये क्या है सर एक खंबा है जो कि कितना मीटर लंबा है सर 21 मीटर लंबा है। अब बंदर सर क्या करता है पहले फर्स्ट मिनट में क्या करता है सर वो 6 मीटर चढ़ता है, फिर देन आफ्टर सेकेंड मिनट में क्या करता है सर दूसरे सेकंड में क्या करता है सर 3 मीटर फिसल जाता है। तो हम जो देख रहे होंगे सर 1 साइकिल में कितना सर, मान लेते हैं कि 1 साइकिल में जो बंदर चढ़ता है बेसिकली कितना 6 तो चढ़ता है और 3 फिसल जाता है, यानी कि 3 मीटर ही वो चढ़ पाता है। कितना 1 साइकिल यानी कि 2 मिनट में वो बेसिकली सर कितना चढ़ पाता है 3 मीटर चढ़ पाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सर फर्स्ट ऑफ ऑल वो जितना पहले बार में चढ़ेगा ना 1 मिनट में उतना क्या करना है टोटल में से आपको माइनस कर लीजिए तो ईजी हो जाएगा करने में। तो 21 में से अगर हम 6 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा सर 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 15। ठीक है, तो बेसिकली पहले हमें 15 मीटर ही इसे चढ़ाना होगा। देखिए सर तो 2 मिनट में यहाँ पे 3 मीटर चढ़ रहा था नहीं चढ़ रहा था सर, एक साइकिल का मतलब कितना सर 2 मिनट, तो 2 मिनट में वो 3 मीटर यहाँ पे चढ़ रहा था। ठीक है, तो हमें सर 15 मीटर बेसिकली पहले चढ़ाना है, तो इसको क्या करेंगे सर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है या नहीं सर। तो 5 3 जा कितना होगा 15, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे सर। तो 10 मिनट में क्या होगा सर वो 15 मीटर चढ़ रहे होंगे, 10 मीटर में क्या होगा सर 15 मीटर वो 15 मीटर चढ़ रहे होंगे। अब बचा कितना है सर 21 चढ़ना है ना हमें, और लास्ट के 1 मिनट में सर वो 6 तो चढ़ ही जाएगा। अब जब 20 चढ़ ही गया तो फिर इसको हम उतारें क्यों सर, तो 11वें मिनट में क्या होगा बेसिकली वो 21 मीटर सर चढ़ पाएगा बंदर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे सर। तो यहाँ पे जो आंसर आपका कितना हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी 11 मिनट हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि यदि ए बी सी के बीच जो है सर 680 इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए को बी का 2/3, ठीक है सर, ए को जो है सो बी का कितना, जस्ट अ सेकंड सर, ए को जो है जस्ट अ सेकंड आप वेट कर लेंगे जी। यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए बी सी के बीच 680 रुपये इस प्रकार विभाजित किया जाता है जिसे ए को बी का क्या है सर 2/3 मिलता है। ए को जो है
वो बी का कितना सर, बी का मिलता है आपका 2/3, ठीक है सर। एंड बी को मिलता है सर, यहाँ से आप सर आप ए बी का रेशियो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 3A इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 2B। तो ए बी का जब रेशियो आप निकालिएगा तो ए बी का कितना होगा सर, आपको पता होगा कि अपोजिट हो जाता है जब इक्वल होता है, तो ये इसका हो जाएगा रेशियो 2 और बी का कितना हो जाएगा सर 3। ये हो गया ए बी का। देन नेक्स्ट मतलब पार्ट में कहता है कि बी को सी का, बी को सर कितना, सी का 1/4 मिलता है, बी को सी का कितना मिलता है सर, 1/4 मिलता है। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना होगा, 4B इक्वल टू कितना होगा सर, सी हो जाएगा, है ना। तो फिर बी और सी का जब आप यहाँ से रेशियो निकालेंगे, बी और सी का जब यहाँ से सर क्या करेंगे आप रेशियो निकालेंगे, कितना था सर, जस्ट सेकंड, यही सर यहाँ पे स्पेस ही नहीं मिल पाता है, आपको बेसिकली करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन को, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो बी को था सर, यहाँ पे जस्ट सेकंड, यहाँ पे 2/3 था इसका, इस ए बी का सर कितना था रेशियो, 2/3 था। तो इसका क्या हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पे हो जाएगा सर बी और सी का रेशियो कितना, तो 4 इधर आएगा, यानी कि 1:4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। देखिए सर अब यहाँ पे क्या है आपको कि बी यहाँ पे 3 है, बी यहाँ पे क्या है सर 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, तो ये तो गलत बात है, इसको इक्वल करना होगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो और ये ए कितना है यहाँ पे सर 2 है, तो 2 3 और 12 क्या आ गया सर, रेशियो आ गया। तो अब इतना का वैल्यू सर आपको दे रखा है कितना, 680 रुपया। तो यहाँ से क्या करेंगे, उनको क्रमशः कितनी राशि मिलेगी, किसको सर, तब उनको बारी बारी से कितनी राशि मिलेंगी। तो सर आपको पता होगा कि देखिए अब यहाँ पे क्या है, टोटल कितना है सर, 12 3 15 2 17, यानी कि 17 का वैल्यू कितना दे रखा है आपको सर, 680। तो 17 चौका 68, यानी कि एक का वैल्यू हो जाएगा 40, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 40, एक यूनिट का वैल्यू 40 है। तो यहाँ पे आप 12 यूनिट का हम लास्ट सी का ही निकाल रहे हैं पहले, तो 12 यूनिट का क्या होगा सर, 12 चौक 48, यानी कि 480। आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में सर लास्ट में 180 है, तो हम बी के साथ डायरेक्ट सर मार के निकल जाएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है सर। बट यहाँ पे क्या करना है हमें, तीनों निकाल लेंगे। तो 17 का वैल्यू इतना था सर, तो यहाँ से हम निकाल लिए 12 का, फिर 3 का निकाल लेंगे सर, फिर हम कितना किसका 2 का निकालेंगे, देन आफ्टर सर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है सर। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, यदि किसी संख्या में, ठीक है, यदि किसी संख्या में अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाता है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो बेसिकली हम संख्या सर यहाँ पे x और y मान ले रहे हैं, ठीक है। यदि किसी संख्या में एक संख्या का 20%, ठीक है सर, x कोई संख्या है जिसमें जिसमें क्या करते हैं सर, y का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, आपको पता होगा, ठीक है। कहता है कि यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो x एक संख्या था, दूसरा संख्या y था, जिसका 20% यानी कि y गुने 1/5 हो जाएगा, इसको हम लोग जोड़ दिए, ठीक है। तो कह रहा है कि वह संख्या मीन्स क्या, x 50% बढ़ जाता है। तो आपको पता होगा सर कि 50% का वैल्यू होता है कितना, 1/2, तो 1/2 पहले 2 था, 1 बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा 3/2। इसे जब हम सॉल्व कर रहे होंगे ना सर, इसे जब हम क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ से जो x और y का रेशियो आएगा सर, x और y का रेशियो आएगा वो आ जाएगा कितना सर, 5:2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आप इसको कर पा रहे होंगे, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 3 कार की गति जो है 2:3:4 है, तदनुसार उन तीनों के कारों की द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे जो आपको दिया है सर, देखिए स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना सर, स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना, 2:3 कितना सर 4, ठीक है, 2:3:4। अब क्या रहा है सर यहाँ पे इसकी समान दूरी, तो आपको पता होगा सर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। और जब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम होता है और जब क्या हो सर, डी कांस्टेंट हो, यानी कि डी सेम हो, तो टाइम जो होता है ना सर, डी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब सर अपोजिट होता है या नहीं है। तो आप जब टी का रेशियो निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे सर, हम अपोजिट कर देंगे। आप अपोजिट कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि 4:3:2 लिख देंगे तो वो आंसर साफ आपका गलत हो जाएगा। इसको रेशियो में जब रहता है तो इसको अपोजिट करने का मतलब होता है कि मतलब अगर इसका वैल्यू निकालना है आपको, ये मान लेते हैं कि फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो इसका जब रेशियो निकालेंगे तो इसको सर छिपा लेंगे हम लोग, ठीक है, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, तो 4 3 जा कितना 12, ठीक है, रेशियो। फिर जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसको छोड़ करके इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 2 जा कितना सर 8, ठीक है, और जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, 3 2 जा कितना सर 6, यानी कि 12:8:6। और रेशियो में सर ये कट रहा है किससे, 2 से, तो 6:4 क्या हो जाएगा 3, 6:4:3 टाइम का रेशियो हो जाएगा, 6:4:3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सर एक
करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। ठीक है सर, ए एक कार्य को करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को करने में 18 दिन लगते हैं। तदनुसार बी अकेले कार्य करे तो निम्न कितने दिन लगेंगे। ठीक है सर, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ए एक कार्य को करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। ये है सर ए और ये है बी। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 1/2। यदि बी सर 2 दिन ले रहा है, अगर बी 2 दिन ले रहा है तो इसे 50% अधिक यानी कि 213। देखिए सर, बी अगर हम 2 ले रहे हैं तो इसका 50% अधिक ले रहा है ए, तो 2 1 कितना हो जाएगा सर 3, यानी कि ए 3 टाइम ले रहा होगा। ये सर टाइम का रेशियो है, किसका रेशियो है, टाइम का। ठीक है, कह रहा है कि यदि उन्होंने कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं सर, उन्हें कार्य करने में टोटल 18 दिन लगते हैं सर। टाइम का रेशियो ये है, तो आपको पता होगा कि इफिशियंसी का रेशियो इसका जस्ट अपोजिट होता है क्षमता का। तो क्या हो जाएगा सर 2:3 हो जाएगा क्षमता, है या नहीं है। अब कह रहा है कि सर 18 दिन में उन्हें टोटल काम सर करने में लगते हैं बेसिकली। तो आपको पता होगा कि टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क जो होता है सर वो कितना होता है सर, दिन यानी कि टाइम मल्टीप्लाई में इफिशियंसी होता है। तो इफिशियंसी कितना है इस दोनों का सर, 5 है तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18×6 = 90। अब कह रहे हैं सर कि बी अकेले इस कार्य को कितना करेगा, तो बी का इफिशियंसी कितना है सर 3 है, तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे होंगे। तो 3 6 कितना होगा सर 18, है या नहीं है। तो 6 5 कितना होगा 30, यानी कि 30 डेज में सर बी इस काम को कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सर समझ पा रहे होंगे। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर नल एंड टंकी से ही है, देख लेते हैं। सर कहता है कि एक नल टंकी को पानी के 2 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने से पानी के रिसने के कारण 2 सही 1/3 घंटे में भरती है, तो कितने घंटे में बेसिकली खाली होगा। ठीक है सर, आपको पता होगा कि एक नल एक टंकी को सर 2 घंटे में भर सकती है। तो मान लेते हैं सर ए एक टंकी है जिसको 2 घंटे भरने में टाइम लगता है, तो ए 2 घंटे में भर सकता है। परंतु टंकी में छेद होने के कारण क्या होता है सर, बी है जिसमें ड्यू टू मान लेते हैं सर क्या होता है, छेद है जिसके कारण जैसे 1 2 3 दूना 6 और ये कितना होगा 7/3, कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो पता ही होगा कितना होगा सर 14 होगा, है या नहीं है, 14 होगा। तो 2 7 जा 14 होता है, 2 7 जा 14, और जब इसको करेंगे तो क्या होगा सर 7 2 जा 14, यानी कि ये 6 हो जाएगा, है या नहीं है सर। अब ये खाली कर रहा है सर, आपको पता होगा। तो 7 ये भर रहा है 7 आवर में, ये 6 आवर में खाली कर रहा है, तो टोटल कितने में होगा, तो 14 अपॉन में सर 7 भर रहा है 6 खाली कर रहा है, तो यानी कि 1, यानी कि 1 से इसको क्या करेंगे सर 14 को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 घंटा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपको ये पता होगा एलसीएम का तरीका, तो आप इसको सर समझ पा रहे होंगे। बिकॉज बेसिकली क्या होता है, न्यूमरेटर का ही हम लोग बेसिकली एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर से कोई मतलब हमें नहीं होता है। जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं इसको पलट के गुना कर देते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सर मैथ खत्म हो गए, मैथ सर और मिलेंगे आपको वीडियो के, हो सकता है मतलब पीछे आगे पूछ लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप सर रीजनिंग स्टार्ट होता है यहाँ से, तो रीजनिंग को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है सर, देखिए इसमें क्या बेसिकली हम आपको अप्रोच बताएंगे कि करना कैसे है सर, आप करके देखना होगा, अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है सर, जहाँ जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे 14 क्वेश्चन सर कि ए बी का रेशियो, मतलब ए बी का रिलेशन है किससे, जेड वाई से, तो सी डी का रिलेशन सर किसके साथ। आपको यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा होगा कि ए का अपोजिट क्या होता है सर जेड, ए टू जेड, बी का अपोजिट क्या होता है सर वाई, ए मतलब बी का अपोजिट वाई होता है। तो ठीक है, तो सी का अपोजिट क्या होगा सर एक्स होगा, और डी का अपोजिट क्या होता है सर डब्लू होता है, यानी कि एक्स डब्लू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भेड़ मटन से संबंधित है, भेड़ मटन से तो हिरन क्या होगा, तो बेसिकली भेड़ के मीट को सर हम लोग मटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, भेड़ के मीट को मटन के, और हिरन के मीट को सर वेनिजन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि मोची चमड़ा। ठीक है सर, मोची किससे रिलेटेड है सर, चमड़ा से। तो दर्जी किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो दर्जी बेसिकली कपड़ा से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है सर, कपड़ा से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सर कि सोशल। ठीक है, सोशल को लिखा गया सर ओसीएल्स। ठीक है, तो ड्राइवन को क्या लिखा जाएगा, तो बेसिकली कुछ नहीं किया है सर, क्या किया गया केवल उठा करके सर लास्ट में दे दिया गया। इस एस को क्या किया गया सर उठा करके केवल लास्ट में यहाँ पे रख दिया। तो इस डी को भी आपको क्या करना है सर लास्ट में उठा करके रख देना है, बाकी को सर एज इट इज लिखना है। तो RIVEN। ठीक है सर, और लास्ट में सर आपको क्या करना है डी को रख देना है, RIVEND ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि 11 का रिलेशन है किससे सर 132 के साथ, तो आगे क्या होगा देखिए।
11 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 121 है, इसमें 11 जोड़ देंगे तो आपको सर 132 मिल जाएगा। तो उसी प्रकार क्या करेंगे सर, आपको 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 81 और 9 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना होगा सर 90 आपको मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है सर, यहाँ पे दूसरा ये है कि 11 को मल्टीप्लाई कर दिया है सर 11 मल्टीप्लाई से इसके जस्ट बाद वाले नंबर यानी कि 12 से, तो 132 आ गया है। ठीक है, उसी प्रकार 9 को जस्ट इसके बाद वाले नंबर यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 90 आ जाएगा। दिस इज सेकेंड अप्रोच ऑफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि 1/9 का रिलेशन है किससे सर 1/81 का, तो 1/39 का क्या होगा, तो बस वही से सर 1/9 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया 81, 1/13 यानी कि 13 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/169, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर 20 आपका, जस्ट अ सेकंड सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे कि ऑड वन ऑड, बेसिकली इसमें क्या करना है सर, आपको चूज करना है तो ऑटोबायोग्राफी, नॉवेल, मलयालम और डिक्शनरी। बेसिकली ये सभी जो है ना सर A, C and D जो है सर बेसिकली एक बुक के अथी में आ जाएगा। ठीक है सर, कैटेगरी में। बट यहाँ जो क्या है सर मलयालम है, ये एक लैंग्वेज है, इसलिए ये क्या हो जाएगा सर आपका ऑड वन ऑड हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें चूज करना है सर आपको क्या, कि जैसे है MIGE XTQRNKIHDAY। बेसिकली मैं आपको डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल कीजिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर कि यहाँ पे देखिए सर लास्ट ही हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे 15 ओ का पहले 15 क्यू का होता है 17, तो 15 2 17 इसमें ऐड कर रहा है, 15 2 17 इसमें सर 9 2 11 ऐड कर रहा है, इसमें भी y 2 कितना 17 कर रहा है, इसमें भी क्या है सर 5 2 7 ऐड कर रहा है। तो सर सेकंड फर्स्ट से नहीं मिला, सेकंड पे आते हैं। जैसे देखिए सर यहाँ पे 7 है, 7 में 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें कितना 9 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 17 में सर हम 3 ऐड कर रहे हैं तो 20 मिल रहा है। यहाँ पे 11 में हम 3 ऐड कर रहे हैं तो सर कितना 14 यानी कि n मिल रहा है। यानी कि a में हम 3 ऐड कर रहे हैं तो हमें d मिल रहा है। बट यहाँ पे जो है सो 7 में हम 2 ही ऐड कर रहे हैं तो सर 9 मिल रहा है, यानी कि i मिल रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा ऑड वन ऑड हो जाएगा, बिकॉज ये सब जो है सो सेम रूल को फॉलो कर रहा है बट ये डिफरेंट। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि 42 का रिलेशन है किससे, 42 का रिलेशन किससे है सर सॉरी इसमें कह रहा है सर कि ऑड वन ऑड बेसिकली क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 6 जो है सर 48 को डिवाइड कर रहा है, 6 जो है सो 48 को डिवाइड कर रहा है, 32 को डिवाइड 2 कर रहा है। ठीक है सर, 15 को डिवाइड 2 5 कर रहा है, बट 44 को जो है ना सर 42 को 4 डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा सर ए हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर ये ऑड वन ऑड बताना है इसमें, तो आपको क्या ध्यान देना है सर, ईयर 2022 2005 1998 1997 है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होगा इसका सर लीफ ईयर एंड नॉर्मल ईयर का, तो इस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। ठीक है सर, लीफ ईयर क्या होता है सर, एनी कोई भी ईयर जो 4 से क्या हो सर डिवाइड हो वो लीफ ईयर होता है। ठीक है, अदरवाइज अगर 4 से डिवाइड नहीं हो तो नॉर्मल ईयर होता है, साधारण वर्ष होता है। तो आपको पता होगा जैसे यहाँ पे है कि 2012 जो है ना सर 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये लीफ ईयर है। इसका मतलब क्या है सर, ये लीफ ईयर है, ये सर नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर और ये भी क्या है सर नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सर ऑड वन ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट है सर कि वर्ग यानी कि स्क्वायर, बेलन यानी कि सिलेंडर, समलंब चतुर्भुज एंड समानांतर चतुर्भुज है। इसमें ऑड वन ऑड क्या होगा, तो बेसिकली इस समय में क्या होता है सर, ये वर्ग हो गया, समलंब चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज ये 2D के अंतर्गत आता है सर, 2 डायमेंशनल के अंतर्गत। बट बेलन शंकुज ये 3 डायमेंशनल के अंतर्गत आता है, जिसमें हमें सर वॉल्यूम भी निकालना होता है, हाइट भी और ब्रेथ भी निकालना होता है। ठीक है, बट ये सब में क्या करना है सर, केवल एरिया निकालना होता है और बेलन में सर हमें वॉल्यूम भी निकालना होता है। इसका मतलब क्या कि बेलन में 3D हो गया, बेलन 3D के अंतर्गत आता है और ये सभी सर 2D के अंतर्गत आता है, 2 डायमेंशन के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर कि नौ और पोत में ऑड वन ऑड क्या है, तो नौ और पोत सर एक से रिलेटेड है, बट पनडुब्बी क्या है सर डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा आपका। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। ठीक है, क्रम के अनुसार इसे क्या कीजिए सर लिखिए। जैसे आप यहाँ पे सर इस टाइप के क्वेश्चन को ना सर ऑप्शन से अगर आप करेंगे ना तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है सर ऑप्शन ए में है 4, यहाँ भी है 4, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आप 3 और 4 को चेक कीजिए कि 3 और 4 में पहले क्या आएगा डिक्शनरी में। ठीक है सर, तो 3 का चेक कर रहे हैं तो EUPHO है, यहाँ पे EUPHO है। 4 में क्या है EUG इसका मतलब क्या है सर EUG पहले आता है ना, तो जी सर पहले आता है, इसका मतलब क्या है कि 4 वाला होगा, मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आइए यहाँ पे सर, अब
देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। सेकंड लेटर को सेकंड देखते हैं तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो अब सर आप 3 और 2 को देखिए, तो 3 में क्या है सर, यहाँ पे EUPHO, और 2 में क्या है EUPE। तो सर ई पहले आता है इन कंपेरिजन टू किसके, एच के, तो 2 हो जाएगा पहले। इसका मतलब क्या होगा, आंसर सी आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज 3 से पहले क्या आएगा, 2 आएगा, है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पी के बाद ई है और यहाँ पे पी के बाद सर एच है, एच से पहले ई आता है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या सर यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन आपका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सर कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सर, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं सर, पोषण हम लोग लेते हैं। उस पोषण का क्या होता है सर, डाइजेशन होता है, यानी कि पाचन होता है। पाचन के बाद सर जो भी हम पाचन होने के बाद क्या होता है सर, उसका अवशोषण होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। उसके बाद अवशोषण के बाद ब्लड में मिलता है और देन क्या होता है सर, हमारे बॉडी में फ्लो करता है। उसके बाद सर उत्सर्जन होता है, ठीक है सर। तो आप इसके अकॉर्डिंग मिला सकते हैं, पोषण, पाचन, अवशोषण एंड उत्सर्जन, ठीक है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ए, यहाँ पे है कि ए से बी लिखा, बी से सी लिखा, तो सी से ऑफकोर्स क्या लिखेगा सर, डी लिखेगा। फिर क्या है, सी से डी लिखा, डी से ई लिखा, तो ई से क्या लिखेगा, एफ लिखेगा, है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ई से एफ, एफ से जी, जी से क्या होगा सर, एच होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट क्या है सर, देखिए यहाँ पे ध्यान से। नेक्स्ट है सर कि ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ एस टी यू, तो आगे क्या होगा। देखिए सर इसका रिलेशन बेसिकली इससे है। इसमें क्या किया गया है सर, यहाँ पे ए में 3 को ऐड किया गया है। ए में क्या किया गया है सर, 3 को ऐड किया गया है, तो डी हो जाएगा। फिर बी में 3 को ऐड करेंगे तो कितना, बी में 3 को ऐड करेंगे तो 5 मतलब ई हो जाएगा, और सी में अगर 3 को ऐड करेंगे तो यानी कि 6 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या करना है आपको, क्या किया गया सर, फिर इसमें 3 ऐड किया गया तो कितना हो गया 19, फिर क्यू में 3 ऐड किया तो 17, और आर में ऐड किया तो कितना यू मिल गया। उसी प्रकार आपको क्या करना है सर, इसका इसके साथ था, इसका इसके साथ था, तो इसका क्या होगा सर, इसके साथ होगा, यानी कि डी में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा जी, ई में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा सर 8, यानी कि एच, और आर में सॉरी एफ में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 9, यानी कि आई, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर आपको जी एच आई, यानी कि जी एच आई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है सर। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि 2 3 5 9 17, तो आगे रिलेशन क्या होगा, ठीक है सर। इस टाइप के क्वेश्चन में सर आप बेसिकली अब डिफरेंस ले लीजिए, क्या लीजिए सर, डिफरेंस। तो डिफरेंस जब ले लेंगे तो कितना होगा सर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 में 1 को ऐड करें तो कितना हो गया 3, 3 में 2 को ऐड किए सर कितना, फिर 4 ऐड किए, फिर कितना सर हम 8 ऐड कर रहे हैं। तो देख रहे हैं सर 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 ऐड करेंगे, तो 16 जब ऐड करेंगे किस में सर 17 में, तो 16 दूना 32 है, कितना होगा 33, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें भी क्या कीजिए सर, आप डिफरेंस ही ले लीजिए, तो कितना होगा सर 7 में हम क्या कर रहे हैं सर, 7 5 में प्लस 5 कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं सर हम 10 कर रहे हैं, प्लस 10 कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं सर, तो 0 और 2 यानी कि 20 कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना सर। 5 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, फिर 40 करेंगे, देन आफ्टर क्या करेंगे सर 80 करेंगे। तो 80 में जब 82 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 162 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा सर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन की सर आप वीडियो पॉज कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए सर। देखिए एट अ टाइम आप बना पाते हैं या फिर नहीं बना पाते हैं, सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते हैं, अदरवाइज टाइम लेके तो हर कोई बना देता है सर, समझ रहे हैं ना। रीजनिंग में एट अ टाइम बना दे पा रहे हैं आप, तो समझिए कि आपका क्या है सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। देखिए जैसे यहाँ पे है नीचे दिए गए में लुप्त संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे कि 11 में से यहाँ पे 11 में से 3 गया तो कितना सर 8, 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया है कितना 64, ठीक है सर। यहाँ पे देखिए 5 माइनस 5 कितना होगा सर, यहाँ पे देखिए 5 माइनस 5 कितना होगा 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा सर 0। नेक्स्ट है कि 11 में से 5 जाएगा तो कितना सर 6, 6 का स्क्वायर कितना 36। तो उसी प्रकार क्या करना है, 12 में से 3 जाएगा कितना सर, सॉरी यहाँ इसे देखना है, 12 में से 2 जाएगा कितना 10, 10 का स्क्वायर कितना सर 100, ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, इसको बेसिकली क्या किया गया सर, वर्टिकली क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया सर। वर्टिकली क्या किया गया, इसको मल्टीप्लाई किया गया है। तो 7 को जब 3 से करेंगे तो कितना होगा सर, 7 को जब आप 3 से करेंगे तो कितना होगा 21, 21 को जब 8 से करेंगे ना तो कितना होगा 168 होगा। उसी प्रकार सर 9 को 8 से जब करेंगे तो कितना होगा 72, 9 8 जा कितना 72, और फिर इसको जब 3 से करेंगे ना तो कितना होगा सर 216, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 30 होगा, और 30 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 900 हो, तो 30 को सर हम 30 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 900 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है सर, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, इसमें भी क्या करना है सर आपको, बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में आप डिफरेंस ही लीजिए तो ठीक रहेगा, ठीक है सर। डिफरेंस लीजिए तो कितना होगा सर, इसमें देखिए, या फिर इसको क्या कीजिए सर, देखिए 4, इसमें क्या किया गया सर आपको 4 2 जा कितना होगा सर, 4 2 जा 8 प्लस 2 ऐड किया है, 4 2 जा
8 या फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन में सर लास्ट से लीजिए, ठीक है। 244 और यहाँ पे कितना है सर 730 है, तो 244 को सर अगर हम 4 से करेंगे तो वो 800 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है सर, जो कि नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे सर 244 को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 4 3 जा कितना होगा 12, कैरी 1, 4 3 जा 12, 1 13 का 2, समझ रहे हैं सर, 4 3 जा 12 का 2, कैरी 1, 4 3 जा 12, 1 13 का, ठीक है सर, 13 का 3 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, यानी कि सर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और -2 कर रहे हैं सर। 3 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं बट -2 कर रहे हैं सर। 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और -2 करेंगे तो कितना होगा 10। 10 को भी सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 या 30 और -2 करेंगे तो 28 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है सर। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है सर। बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सर, जस्ट अ सेकंड सर जी, क्वेश्चन यहाँ पे है कि 10,000, 11,000, ठीक है, 9,900, 10,890, तो आगे क्या होगा। देखिए सर इसमें बेसिकली क्या क्या गया, वीडियो पॉज कीजिए सर, पहले आप सोचिए, देन आफ्टर सर सॉल्यूशन देखिए तो ज़्यादा फायदे में आप रहेंगे, ठीक है सर। देखिए यहाँ पे क्या किया गया बेसिकली, इसका सर 10,000 का 10% इसमें क्या किया गया सर, ऐड किया। कितना ऐड किया है सर 10%, जब इसका निकालेंगे ना तो 10,000 का 10% जब निकालेंगे तो 1,000 आएगा, जो कि इसमें क्या किया सर ऐड किया गया। फिर इसमें क्या किया गया सर, इसका 10% माइनस कर दिया गया है। जब 11,000 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा सर 1100 होगा। 1100 क्या किया गया सर, इसमें से माइनस करके इतना लिखा गया है, ठीक है सर। फिर क्या किया गया 10% इसमें ऐड किया गया है, 10% माइनस किया गया है, 10% ऐड किया गया है। इसी प्रकार आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि 4 8 28 80 200 244, ठीक है। तो इसमें आगे क्या होगा, तो देखिए सर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी क्या करना है सर, 4 को पहले पोज कीजिए सर। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे तो ज़्यादा आपको ब्रेन क्या होगा सर, शार्प होगा, पहले पोज करके बनाएंगे तो, ठीक है। देन आफ्टर सॉल्यूशन देखते हैं तो ज़्यादा फायदे में आप रहेंगे। जैसे यहाँ पे है कि 4 को 8 लिखा, फिर 28 80 244 है, तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या करना है सर, मल्टीप्लाई ही बेसिकली इसमें रूल फ्लो होता है। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 को हम लोग सर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 12, 12 में 4 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा सर 8 हो जाएगा, है या नहीं है। फिर हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा सर, 8 को हम फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24। इसमें सर हम 4 को ऐड करेंगे ना तो 28 हमें मिलेगा, समझ पा रहे हैं या नहीं। फिर क्या करेंगे सर 28 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके -4 करेंगे, फिर 80 को सर 3 से मल्टीप्लाई करके +4 करेंगे, और फिर 244 को सर इसको 244 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे सर 4 माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर क्या होगा सर, हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। इसको करिए सर और आंसर बनाइए इसको, ठीक है सर। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी क्या कीजिए सर, आप डिफरेंस लीजिए तो कितना होगा डिफरेंस सर, इसका डिफरेंस कितना किसका होगा, तो 5 में 5 गया कितना 0, इसमें कितना होगा 13, इसमें सर डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे फिर आता है 30, यहाँ पे फिर आएगा क्या 60, तो इससे के अकॉर्डिंग सर आप आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, ये तो आप कर लेंगे बेसिकली, इसमें क्या है सर, इसको पहले काउंट कीजिए, ठीक है सर, उसके अकॉर्डिंग सर कर लीजिए तो इसका ऑप्शन सर बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर ब्लड रिलेशन का कह रहा है यहाँ पे कि ए बी की सर क्या है, बहन है। ये क्या है सर आपका बी की, जस्ट अ सेकंड सर, ये जो है वो बी की क्या है सर, बहन है। तो बहन को सर हम माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए बी की क्या है सर, बहन है, तो एरो से इसको हम डिनोट कर दिए, ठीक है सर। उसके बाद कह रहा है कि सी बी की क्या है सर, माँ है। सी जो है वो बी की क्या है सर, माँ है। सी जो है बी की माँ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि डी सी का क्या है, पिता है। अब डी जो है भैया वो सी का क्या है, डी जो है उसी का पिता है, तो इसको हम सी के ऊपर रख दिए बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा सर। नेक्स्ट है कि ई डी की माँ है, ले अब ई जो है, जस्ट सेकंड, ई जो है वो डी का क्या है भैया, माँ है, ठीक है। ई का क्या है, माँ है, ठीक है सर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, कह रहा है कि ई डी की माँ है, तदनुसार ए डी के बीच क्या रिश्ता है। तो ये बेसिकली देखिए सर, ये यहाँ पे है तो इसका ये मम्मी हो गया, मम्मी का पापा, मम्मी का पापा क्या हो गया बेसिकली, यानी कि मम्मी का पापा बेसिकली नाना हो जाएगा, और नाना का जो बेटी का जो बेटा होगा, बेटी होगा ना, वो क्या होगा, पोती होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दादा इसलिए नहीं होगा बिकॉज क्या होगा सर, ये मम्मी का पापा है तो नाना ही होता है, और नाना और इसके बीच ए और डी के बीच रिलेशन कह रहा है तो पोती ही होगा, बिकॉज सी के बारे में हमें पता है कि सी क्या है, पोती है या नहीं है। आप समझ पा रहे हैं भैया, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट है, इसे भी सर आप काउंट करके बना लेंगे, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, कह रहा है कि यदि एम एन का क्या है, भाई है, एम एन का क्या है सर, भाई है, ठीक है। इसको ऐसे बनाते हैं हम लोग,
थोड़ा समझिएगा सर, एम एन का क्या है सर, भाई है। एम जो है वो एन का भाई है, तो इसको हम प्लस से, भाई को प्लस से हम डिनोट करते हैं और एरो के बीच रिलेशन बता देते हैं, ठीक है। एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, और बी जो है ना भैया वो क्या है, बी जो है वो एन का भाई है, यानी कि बी प्लस है, ठीक है। तीसरा में कह रहा है कि एम डी का भाई है, और ये एम जो है ना सर वो क्या है, डी का भाई है, डी का भाई है, ठीक है। तो कहता है कि इनमें से कौन सा वक्तव्य निश्चित क्या है, सत्य है। तो देखिए सर, एन बी का भाई है, ऑप्शन ए कहता है कि एन बी का भाई है। तो एन का सर जेंडर हमें नहीं, सॉरी, एन का मतलब लिंग हमें या जेंडर नहीं पता, ये माइनस में है या प्लस में, इसका मतलब ये लड़का है या फिर लड़की है, मेल है या फीमेल है, ये हम नहीं बता सकते। तो ये मतलब मेरा क्या है सर, नहीं बता सकते। नेक्स्ट है बी, कि एन डी का क्या है, भाई है। तो फिर एन का जेंडर ही नहीं पता, तो हम कैसे बता सकते कि एन डी का भाई है, तो ये भी नहीं होगा। सी है कि एम बी का भाई है, तो एम बी का क्या है सर, भाई। हाँ, तो एम बी का क्या हो जाएगा, भाई होगा, है या नहीं है, बिकॉज एन का क्या है, ये भाई है और ये भी इसका भाई है, तो एम बी का क्या हो जाएगा, भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि बी एम ओ ई ओ क्यू एच क्यू एस, तो आगे क्या होगा। देखिए सर, इसमें बेसिकली क्या किया कि इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, ई। 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा सर, ई। फिर इसमें 3 ऐड कीजिए तो कितना, 8। 3 ऐड करेंगे कितना सर, 11, यानी कि के, ठीक है सर। नेक्स्ट है कि एम में 3 ऐड करेंगे तो कितना सर, 2 ऐड करेंगे तो कितना, 13 दू 15, 15 दू 17, 17 दू 19, 19 यानी कि कितना, एस, के एस, है या नहीं है। नेक्स्ट है कि 15 दू 17, 17 दू 19, 19 दू 21, यानी कि यू, के एस यू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसको सर ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे है कि एडवेंचर को लिखा गया है सर डिवेंचर, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर को लिखा गया है, वो क्या लिखा जाएगा, उसके बाद क्या है सर, अवेंटू है। बेसिकली इसमें क्या किया गया है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक को यहाँ से हटा करके, फर्स्ट लेटर को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, और बाकी को सर एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया गया है, देख पा रहे होंगे। एक को यहाँ से रिमूव करके बाकी को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर यहाँ पे क्या किया गया है सर, ई को यहाँ से हटा दिया गया है। पहले फर्स्ट वाले लेटर को हटाया और एज इट इज़ लिख दिया। सेकंड में क्या किया गया सर, लास्ट वाले यानी ई को हटाया, यहाँ से ई को यहाँ से हटा दिया और बाकी को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। तो पहले में सर फर्स्ट लेटर को हटा देते हैं और बाकी को एज इट इज़ लिखते हैं। दूसरे में लास्ट लेटर को हटा देते हैं, बाकी को एज इट इज़ लिखते हैं। तो फिर इसमें सर हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर यानी कि डी को हटा देंगे, बाकी को एज इट इज़ लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है सर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर सब मशीन को सर हम ये लिखते हैं, तो डांसर क्या है सर, डेंजर को बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर कि एम का प्लेस वैल्यू होता है सर 13। एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है सर, 13। तो इसमें कितना ऐड किया गया, बेसिकली 6 ऐड किया है। कितना ऐड किया है, 6, तो कितना होगा 90। फिर सी में क्या किया गया, सी सॉरी ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ए, इसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा 7। फिर सी में भी 6 ऐड किया गया, समझ पा रहे हैं सर, 6 ऐड कर रहा है। तो आपको डेंजर में भी 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा सर, 10 होगा या नहीं होगा। फिर ए में 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा सर, 7, है या नहीं है। फिर एन में 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा सर, 20, यानी कि 20, ठीक है। ये होगा कितना, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि किसी कुट भाषा में नोएडा को ये लिखा जाता है, तो इंडिया को बेसिकली क्या लिखा जाएगा। नोएडा को क्या लिखा जाता है सर, ये लिखा जाता है, तो इंडिया को बेसिकली क्या लिखा जाएगा। तो बेसिकली इसको एज इट इज़ लिख दिया। एन का प्लेस वैल्यू जो है वो एन का यहाँ से उठा लीजिए, आई का यहाँ से उठा लीजिए और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है सर कि जेड आई पी को लिखा गया है, ये जेड ए पी को, इसका सर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है सर। इसका क्या कीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बट आंसर तो हम बता रहे हैं 174 है, बट इसका लॉजिक आप अगर बता देंगे तो समझिए कि आपका क्या है सर, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि टीचर को लिखा जाता है क्या, ठीक है, भी जी जी ई, ये लिखा जाता है। तो इसमें क्या किया सर, 2 ऐड किया गया। इसमें क्या किया गया सर, 2 ऐड किया गया, 2 ऐड किया गया, 2 ऐड किया, एज इट इज आप 2 ऐड कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, देखिए विपाशा का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है सर, जिसको आप विद इन 2 सेकंड आप बना सकते हैं। नीचे देखिए पासे की 4 स्थिति प्रदर्शित की गई है। जब पासे के ऊपर 1 हो तो पेंदी पे कौन सी संख्या होगा। इसका मतलब ये है कि सर 1 का अपोजिट क्या होगा। देखिए सर 1 का अपोजिट क्या होगा, 4, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। इसका मतलब है कि सर 4 तो होगा नहीं, 6 तो होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं, 5 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, 6 तो होगा नहीं, बच क्या गया भाई साहब मेरे 2। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा। 1 का अपोजिट क्या है, 2। नेक्स्ट है कि यदि एक कुट भाषा में गोल्ड को होम, कम को, ठीक है, डन,
तो कोड को डोज लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में सन्स को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं किया गया है बेसिकली, वॉवेल को सर इसमें एज इट इज़ रख दिया गया है, यानी कि जी है कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट में सर एक ऐड किया गया, कॉन्सोनेंट में एक ऐड किया गया, जी में एक ऐड करेंगे तो कितना होगा 8। वॉवेल को सर ओ को एज इट इज लिख दिया गया है, कॉन्सोनेंट में एक जोड़ दिया है, वॉवेल को एज इट इज कॉन्सोनेंट में एक जोड़ दिया गया। तो कर लेंगे सर, जैसे यहाँ पे किसको सन्स का पूछ रहा है ना, तो सन में क्या है सर एक ऐड करेंगे तो कितना होगा टी, वॉवेल को एज इट इज लिखिए, एन में एक जोड़ेंगे तो कितना ओ, एस में एक जोड़ेंगे तो कितना टी, टी डबल ओ टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर आपका कि ये है सर कि 50 है, ये भी सर आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दीजिएगा। ठीक है सर, बढ़ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, जस्ट अ सेकेंड जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे कि नीचे दिए गए चित्र में कितने ट्रायंगल होंगे, नीचे दिए गए चित्र में सर कितने ट्रायंगल है। तो बेसिकली मैक्सिमम कितना है सर, यहाँ पे 22 है, मैक्सिमम 22 है। तो बेसिकली हमें इस टाइप के क्वेश्चन में सर हमेशा मैक्सिमम नंबर को टारगेट करके चलना है। ठीक है, कि उतना हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो आपको ये पता होगा सर, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई सर ट्रायंगल है, इसमें क्या है सर 1 2 3 लाइन खींचे गए हैं ना, 1 2 3 मान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है सर 1 + 2 + 3 ऐसे करके हम लोग चलते हैं, पता होगा आपको अगर बेसिक कंसेप्ट पता होगा तो। ठीक है, तो इसमें जब सर हम ऐड कर रहे होंगे तो इसमें सर कितना 1 2 3 4 है, यानी कि इसमें कितना सर 8 हो जाएगा। इसमें टोटल ट्रायंगल 2 3 4 यानी कि 4 3 7 2 9 1 10, इसमें सर टोटल 10 हो जाएंगे। इसमें पता होगा कितना सर 3 हो जाएंगे, तो 10 3 13 हो गया, ये 13 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए सर ये हो गया 14, ये हो जाएगा आपका 15, और ये दोनों मिला देंगे तो 16, ये दोनों मिला देंगे तो कितना सर 17। उसके बाद ये देखिए सर यहाँ से लेके यहाँ तक 18 19, ये पूरा हो गया 20। ठीक है, अब 20 तक हम पहुँच गए तो भैया क्या होगा इसका आंसर डी ही होगा, बिकॉज मैक्सिमम यहाँ पे सी ही है, 16 तक ही है। तो इससे आगे बढ़ गया तो क्या होगा, डायरेक्ट इसका आंसर हम ये मान के निकल जाएंगे। नेक्स्ट है सर कि नीचे दिए गए आरेख में, ठीक है सर, नीचे दिए गए आरेख में कौन से अक्षर उन विद्यार्थियों का क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं। तो बेसिकली जो तीनों में आ जाएगा ना वो हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे है जो तीनों में सर यहाँ पे आ रहा है, तो ऐसा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो सभी खेल को बेसिकली खेल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सर आपका सी हो जाएगा। सर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सर यहाँ पे कह रहा है कि सभी अध्यापक सर बुजुर्ग हैं। ये मान लेते हैं सर ए है फॉर अध्यापक, और सभी अध्यापक यहाँ सर आपके बी फॉर बुजुर्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुछ महिलाएं अध्यापक होती है, कुछ महिलाएं सर अध्यापक होती है। तो कुछ महिलाएं जो है बेसिकली क्या है यहाँ पे अध्यापक है, मान लेते हैं ये महिलाएं हैं, कुछ अध्यापक महिलाएं होती है। तो यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है क्या कि सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं, सभी बुजुर्ग जो है सर महिलाएं हैं नहीं है, तो सभी बुजुर्ग महिलाएं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कह रहा है सर कि सभी बुजुर्ग जो है वो महिलाएं हैं। तो बेसिकली सभी बुजुर्ग महिलाएं नहीं है। नेक्स्ट है कि कुछ महिलाएं बुजुर्ग होती है, तो कुछ महिलाएं सर बुजुर्ग होती है बेसिकली, तो इसका क्या हो जाएगा सर सही हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जस्ट अ सेकेंड सर। ठीक है सर, इसका आंसर नहीं बताया ना आप लोगों को। ठीक है सर, देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि सभी अध्यापक क्या है सर बुजुर्ग है, सभी अध्यापक आपका क्या है सर बुजुर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुछ महिलाएं अध्यापक है, कुछ महिलाएं सर क्या होगा आपका अध्यापक होगा, एम फॉर महिलाएं। कह रहा है कि निष्कर्ष में सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं, सभी बुजुर्ग जो है महिलाएं हैं नहीं है सर, गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ महिलाएं बुजुर्ग होते हैं, तो कुछ महिलाएं सर देख रहे हैं कि इतना महिलाएं जो है सर बुजुर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है सर आपका, नेक्स्ट है कि सभी स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, सभी जितने भी सर स्केटर हैं वो क्या होते हैं सर अच्छे तैराक होते हैं। सभी स्केटर क्या है सर अच्छे तैराक है, टी फॉर मान लेते हैं सर अच्छे तैराक। ठीक है, टी ए फॉर क्या सर अच्छे तैराक। नेक्स्ट है कि सभी अच्छे तैराक धावक हैं, सभी अच्छे तैराक जो है वो क्या बेसिकली सर धावक है। तो पूछ रहा है सर कि कुछ धावक स्केटर होते हैं, कुछ धावक जो है स्केटर होते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ धावक क्या है सर ऑलरेडी क्या सर स्केटर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, कुछ स्केटर सर अच्छे तैराक होते हैं, कुछ स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, ये सर नहीं कह सकते, ये मतलब क्या हो जाएगा गलत। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि मानव पक्षी और पशु, इसका सर कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, अदरवाइज मेरे आंसर देने के बाद सर आप क्या कीजिए पहले आंसर दीजिए तब सॉल्यूशन देखिए सर, इसमें मैं भी आप गलत कर पाएँ इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि मानव पक्षी और पशु, तो इसका क्या होगा पता है सर, इसका बेसिकली ये पशु जो है ना सर एनिमल, हम लोग
भी है सर, बेसिकली एनिमल ही हैं, जानवर ही हैं सर हम लोग भी, ठीक है, एनिमल के ही अंतर्गत आते हैं। तो बेसिकली ये एनिमल के अंतर्गत आ जाएगा सर पक्षी, और इसके अंतर्गत आ जाएंगे सर मानव। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है सर। कई सारे स्टूडेंट इसमें गलती मार दिए, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि फल, सेब और संतरे। पता ही होगा सर, फल, सेब और संतरे, फल, सेब और संतरे। तो ये हो गया सर आपका क्या, आपका फल। फल के अंतर क्या हो जाएगा सर, आपका हो जाएगा सेब, ठीक है। और इसी के अंतर्गत क्या हो जाएगा सर, संतरे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ये मिरर का है बेसिकली, ठीक है। तो चल मिरर बेसिकली जब भी आपको क्या दिखे सर, हॉरिजेंटल दिखे, जब भी लाइन क्या हो सर हॉरिजेंटल हो तो समझ जाइए ये वाटर इमेज है, ठीक है सर। जब भी वर्टिकल दिखे, वर्टिकल लाइन दिखे तो क्या समझ जाइए सर ये क्या है आपका मिरर इमेज, सॉरी हाँ मिरर इमेज है, ठीक है। और जब भी हॉरिजॉन्टल हो समझिए कि वाटर इमेज। तो इसका सर आपको क्या करना है, वाटर इमेज बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है सर। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कौन सा चित्र, नीचे दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ना सर बेसिकली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा आप इसमें क्या कर सकते हैं सर, इसको क्या किया गया सर, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे रोटेट किया गया है, ठीक है। इसको ऐसे रोटेट किया गया है इसको, तो फिर इसको भी क्या करेंगे सर, ऐसे हम लोग रोटेट कर पाएंगे। रोटेट जब करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, वो आई एम नॉट अंडरस्टैंड टू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फिर 59 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें सर क्या होगा। तो देखिए सर होगा, होगा या नहीं होगा, देन आफ्टर ऐसे होगा, देन आफ्टर ये ऐसे होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं सर कौन से ऑप्शन में है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर सर आपका यहाँ पे सी है जिसमें सर ऐसा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सर, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर इस फिगर को क्या करना है सर, पूरा करना है। तो देखिए सर इस फिगर को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब क्या होगा, यहाँ से ये इस ट्रायंगल को सी को हम क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, इसे हम ऐड करके यहाँ पे जब रखेंगे तो आंसर सी इसका हो जाएगा, ठीक है सर। इस वीडियो को सर पॉज कीजिए, पहले दिमाग लगाइए, देन तभी फायदा होगा, ठीक है सर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है कि 61 62 में चार आकृतियों में से किस में से दिए गए टुकड़ों में से प्रश्न आकृति को बनाया जा सकता है। प्रश्न आकृति को क्या किया जा सकता है सर, बनाया जा सकता है। तो अब देखिए सर ऑप्शन नंबर अगर चार, अगर इसमें से हम ले लेते हैं ना, ऑप्शन नंबर सर चार ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दो सर्कल इसमें भी है, और ये एक लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा छिप जा रहा है जस्ट सर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो सर्कल इसमें सर ये है, उसके बाद ये लाइन भी है, ये भी है, ये भी है, और दो पॉइंट भी है। बेसिकली इसमें जो नहीं होगा बिकॉज ये लाइन एक्स्ट्रा दे दिया गया है। इसमें क्या नहीं होगा क्योंकि ये जो है सर आपको दो ठो दे दिया गया, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें तीन ठो बिंदु दे दिया, इसलिए ये नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ना बेसिकली क्या करना है सर, आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही जाना होगा, तो आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है सर आपका, नेक्स्ट है कि इसमें से कौन से फिगर बनाए जा सकते हैं, कौन से फिगर सर बेसिकली बनाए जा सकते हैं। तो देखिए सर इसमें सर्कल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या है सर आपका इसमें इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें बेसिकली देखिए सर इसमें ओनली हमको फुल लाइन चाहिए स्ट्रेट, जो कि इसमें कई सारे लाइन है, तो ये आपका नहीं होगा, सर्कल जी नहीं होगा। उसके बाद ये हो जाएगा बिकॉज सर इसमें चार ट्रायंगल भी बन रहे हैं, ये लाइन भी है, ये भी है, और ये जो साइड वाला आप देख रहे हैं सर हेक्सागन के टाइप का, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर जो कि थोड़ा लंबा है, आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे इसको करना है, जैसे लिखा है MANGO, मैंगो है बेसिकली, क्या है सर मैंगो है, तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इसका बताना है सर, किसका, मैंगो का बताना है, MANGO। तो आपको देखना है सर, जैसे इसका आंसर हमें पता है तो हम डायरेक्ट बता देते हैं कि इसको चूज कैसे करना है। आंसर इसका सी है, ठीक है। देखिए सर जैसे यहाँ पे क्या है, एम है, एम है तो 7 5 में देखना है सर, 7 5 में देखना है कि एम है या नहीं है। तो आइए सर 7 कहाँ पे है, देखिए सर 7 है यहाँ पे, 7 और यहाँ पे 5 में आइए, 7 5 देखिए यहाँ पे एम है, 7 से इधर जाएंगे और 5 से इधर आएंगे, तो एम यहाँ पे हमें मिल जाता है, एम यहाँ पे मिल जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, सही है। नेक्स्ट है सर 3 4, तो एम ए 3 4 में ए है क्या, 3 4 में देखेंगे तो 3 में जाइए सर, 3 तो उस फिगर में मिलेगा 3, तो 3 4 था ना सर, तो 3 से जाएंगे कि यहाँ पे 3 इधर से चलना शुरू करेंगे सर, 4 पे जाएंगे,
4 पे जाएंगे तो सर ए यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, 4 से इधर सर 3 से इधर, तो यहाँ पे 4 ए सर हमें मिल जा रहा है, तो एम ए मिल गए सर। इसी प्रकार हम लोग करते जाएंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये सबको पता होगा सर, क्लोरोफिल हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसमें सर मैग्नीशियम बेसिकली एलिमेंट इसमें सर पाए जाते हैं। एमजे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 12 होता है। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो साइलेंट घाटी बेसिकली कहाँ पे है सर? केरल में है, जिसे मूक घाटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सर कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा सर मांडवी नदी पे स्थित है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शुष्काचिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी। ठीक है सर, सॉरी विटामिन बी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? तो पता होगा सर बाल क्षय रोग होता है, मरासमस और क्वाशियोरकर, जो कि प्रोटीन का कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे जी का यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान जो है जो सर्वाधिक होता है? तो बेसिकली इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिक के कैंप में बेसिकली होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पेनक्रियाज या अग्नाशय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इबोला क्या है सर? तो इबोला एक वायरस है, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा फास्ट चलते हैं सर। ठीक है सर, नेक्स्ट है, बढ़ते हैं सर, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है या निम्न में से किस क्षेत्र में व्यक्त हो सकता है? तो ये हो जाएगा सर आपका, जस्ट अ सेकंड, ये हो जाएगा सर आपका पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो पता होगा सर यकृत यानी कि लीवर में होता है। बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर सर आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइलेरिया की। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी नदी कक्ष के रन में समाहित होती है? तो लूनी नदी सर रन के कक्ष में समाहित होती है। बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पे। थायराइड ग्रंथि का स्थान होता है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान सर गला में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, तारों का रंग निर्भर करता है? तो तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। बढ़ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग सर अमेरिका से संबंधित हैं। बेसिकली जन्म इनका अमेरिका में हुआ था और शिक्षा सर बेसिकली इनको मैक्सिको में मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो आयोडीन टेस्ट की किसकी उपस्थिति सर? कार्बोहाइड्रेट की जांच करने के लिए बेसिकली होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 17। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम सर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बात करें और इसकी केमिकल फार्मूला की तो CaSO4 और हाफ H2O होता है सर, CaSO4 हाफ H2O। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछेगा तो CaSO4 हाफ H2O होगा। यही में अगर सर जिप्सम का पूछा जाता है तो CaSO4 2H2O हो जाता, 2H2O हो जाता। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो ये हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए, हॉलस्टीन फ्रीजियन जो है सर देसी प्रजाति नहीं है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित इसकी गणना होती है? तो इसकी गणना सर पंचायत की पहली बैठक तिथि से की जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के संदर्भ में सर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है सर। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भित विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पे कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है सर? नहीं को अंडरलाइन करिएगा, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, सही है इसीलिए पहला ऑप्शन मार के निकल जाते हैं। ठीक है, तो नहीं है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, ये सही है। चौड़ाई और लंबाई 2:3 ही होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय झंडे की चक्र में आरों की संख्या 24 होती है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, तो ये सर आपका क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा और यही मतलब आंसर हो जाएगा, बिकॉज यही पूछ रहा था कि कौन रंग है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्व आधिकारिक अवधि सर 52 सेकंड होती है, पता होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचित में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता है अगर उसे कुल वैध मतों का
कुल वैध मतों का क्या हो सर? 1/6 से कम मत प्राप्त हो। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो पता होगा सर, बम्बई में हुआ था। बक में बक के थ्रू याद कर सकते हैं, ठीक है सर। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाता है? तो ये बेसिकली हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 दिनों के बाद। 7 दिनों के बाद सर, ठीक है सर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1952 में, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मनरेगा योजना में प्रशिक्षित अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पे केंद्र और राज्य के बीच व्यय का अनुपात क्या है? तो 75:25 रेशियो बेसिकली इसका होता है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना सर क्या है? अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण में प्रभावित हुई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है सर कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण या नील की खेती करने वालों के लिए दुर्दशा चित्रित करता है। तो नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो ये हो जाएगा दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है सर कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। तो ये हो जाएगा सर लोक भागीदारी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर आपका सी, क्रीड़ा प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र से संबंधित है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर मैग्नेसियस से, ठीक है सर। थोड़ा फास्ट है सर, अगर आपको ज़्यादा लग रहा होगा तो इसको स्पीड को आप स्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर मैग्सेसे पुरस्कार रमन मैग्सेसे के नाम से दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये हो जाएंगे सर ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो कतर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप आपको पता होगा सर फुटबॉल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सर निम्नलिखित में से किसे 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ए, कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट है सर बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीमा। नेक्स्ट है कि चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको पता होगा यूक्रेन में है सर। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम येन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नीलो 4, ठीक है सर। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं सर, डिटेल एक्सप्लेनेशन सर आप पीडीएफ के थ्रू कर सकते हैं। पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगे? तो टेलीग्राम पे मिलेंगे सर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ जाके ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ ले लीजिए। और जो क्वेश्चन सर खुद से प्रैक्टिस करने का है वो खुद से करिए, और डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका सर पीडीएफ के थ्रू आप गो थ्रू करिए, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो खुशवंत सिंह, पता होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अबू अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है सर कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सर डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि कौन सा देश शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से सर क्यूबा को जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय भारत के वाइसराय, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है कौन सी आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल हुए? तो ये हो जाएंगे सर ए एम हुम, एमन एक्टोबियम हुम, ठीक है सर। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि म्यांमार की राजधानी क्या होगी? तो म्यांमार की राजधानी आपको पता होगा सर नेफिताप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म सैनी, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिकॉज सर ये 2015 में एग्जाम हुआ था, इसलिए आपको मे भी क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे, ठीक है, बट अब सर इतना ईजी नहीं आएंगे क्वेश्चन। इस बार कंपटीशन है सर, इस बार जो है ना सेलेक्टेड पोस्ट पे जो भी सर स्टूडेंट किस पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं, ठीक है सर, उससे आपको फाइट करना होगा, ठीक है सर। इसलिए अपने प्रिपरेशन को जारी रखिएगा सर, बीच में गिव अप नहीं कीजिएगा, ठीक है सर। लगे रहिएगा जब तक कि एडमिट कार्ड ना जारी हो जाता है, तभी सर आप एक सीट ले सकते हैं, अदरवाइज बहुत कंपटीशन टफ होने वाला है। समझिए सर, मिनिमम जो है 20 लाख स्टूडेंट के बीच आपका कंपटीशन है। और सीट कितना है सर? मैक्सिमम सर कितना
से कितना 2085 के आसपास अप्रॉक्सीमेट में सर सीट है, जिसमें 61 सीट सर और बढ़ाया गया है, इंक्रीज किया गया है। ठीक है, वो भी सर मैथ केमिस्ट्री सॉरी मैथ और ये कॉमर्स और क्या कहते हैं ये इकोनॉमिक्स से जो ऑनर्स किया है उसके लिए है। तो आप सोच सकते हैं सर कंपटीशन कितना है होने वाला है इस बार। तो सर क्या कीजिए सर, आप बहुत मेहनत कीजिए अगर आपको एक सीट चाहिए बिहार सचिवालय सहायक में तो। ठीक है सर, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथन आनंद को प्रथम बार सर क्या किया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है सर, नेक्स्ट है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सर कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर सर अकॉर्डिंग टू 2015 की बात करें सर तो रघुराम राजन थे तब उस समय। ठीक है, अभी तो आपको पता ही होगा सर क्या है। ठीक है, शक्तिकांत दास है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष तो उसी टाइम का बताना है सर, तो ऑप्शन नंबर उस टाइम सर ललित कुमार मंगलम थे। ठीक है, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्तांतरित हुआ? तो ये हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी आपका 1954 में। कब? तो 1954 में। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक सर एम एस स्वामीनाथन। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आंग सान सू जो कि NLD की नेत्री है किस देश में संबंध रखती है? तो ये हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब की गई थी? तो 1932 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सर कि किस गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है या किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सर कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रिसायत से सॉरी किस सर रियासत से जुड़े हैं? किससे सर? रियासत से जुड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका त्रावणकोर। नेक्स्ट है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो आपको पता होगा सर सोन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं सर। नेक्स्ट यहाँ से सर फिर आपके मैथ के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं में भी। तो यहाँ पे कह रहा है सर कि वह 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सर वह 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 व 27 से पूर्णतः विभाजित है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में सर ना आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाइए। क्या कीजिए सर, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाइए। तो कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या 99 कितना सर? सबसे बड़ी संख्या सर यहाँ पे 9960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 9960। इसको देखिए सर इस नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या? तो इसको आप सर 12 से डिवाइड नहीं कीजिए सर, 15 से डिवाइड नहीं कीजिए। आपको पता होगा कि अगर कोई भी नंबर अगर 12 से डिवाइड होगा तो वो 3 से भी डिवाइड होगा। तो ये देखिए 3 से डिवाइड है क्या? तो 9 9 18 और 6 कितना हो जाएगा सर? 18 2 20 4 24। 3 से डिवाइड है, 4 से है क्या? 4 से भी है, 5 से है क्या? 5 से भी है। ठीक है सर, उसके बाद 18 से है क्या? ये कितना आ रहा था? 24, बट 9 से सर यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर मेरा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बड़ा देखते हैं क्या है सर, 9930 यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको ऐड कीजिए सर, 9 9 18 3 21। 3 से तो है, 5 से है, 5 से भी है, लास्ट में 0 है तो होगा ही सर। 18 से है क्या? कितना आया था यहाँ पे सर? 9 9 18 3 21 आया था। 9 से है, नहीं है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है सर कि ये इसको ऐड कीजिए तो कितना होगा? और 7 2 9 9 9 18, 9 से भी है सर, 3 से भी है, लास्ट में 0 है तो 5 से भी होगा। समझ रहे हैं सर? 9 से भी होगा, 3 से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? बी आपका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सर आप जल्दी डिविजिबिलिटी रूल का रूल लगा करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आपको पता होगा सर कि ऑप्शन नंबर बी हेनसोंग। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो कि मैथ का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है सर यहाँ पे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। कह रहा है कि एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 तथा चौथे को 7 गायें मिलती है। तदनुसार n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सर इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, वो अप्रोच देखिएगा आप यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि n गाय के झुंड है। ठीक है, अपने 4, देखिए सर n टोटल गाय है या नहीं है। कह रहा है कि एक किसान n गायों के झुंड को अपने 4 बेटे में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को झुंड का आधा मिलता है, यानी कि n/2 मिलता है। ठीक है, दूसरे को 1/4 यानी कि सर n/4 मिलता है या नहीं है? प्लस नेक्स्ट है सर दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 यानी कि n/5 मिलता है। ठीक है सर, चौथे को सर 7 गाय मिलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि तदनुसार n का मान, इसको सर हम n इक्वल टू कर सकते हैं, है या नहीं है? तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना सर, तो यहाँ से आपको n इक्वल टू कितना आ गया? 140 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि वह न्यूनतम संख्या
ठीक है सर, वह न्यूनतम संख्या जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पे इतना 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 शेष बचे, तो वह कौन सा न्यूनतम संख्या है। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में सर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे रिमाइंडर से माइनस कीजिए और अगर सेम रिमाइंडर आए यानी कि घटाने के बाद सेम आए, यानी कि यहाँ पे जब हम घटा रहे हैं ना 48 में से 38 को तो 10 आता है। ठीक है, जब हम घटा रहे हैं सर 64 में से 54 को तो 10 आता है। जब हम 90 में से 80 को घटा रहे हैं ना सर 10 आता है। 120 में से 110 को घटा रहे हैं ना तो 10 आता है। तो इन दिस केस सर जब क्या हो माइनस के बाद हमें सेम नंबर आए तो इसमें क्या करना है सर, सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करते हैं सर एलसीएम ले लेते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं सर एलसीएम ले लेते हैं और इसमें से -10 कर देते हैं जितना कि घटाने के बाद आता है। तो जब इसका आप एलसीएम लेंगे ना सर तो कितना आएगा सर, आपको आएगा 2880। कितना आएगा 2880 और 10 जब माइनस करेंगे ना तो 2870 आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 137 है। कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत सर 8 है। 7 संख्याओं का औसत 8 है तो 8 7 56 सर इसका योग होगा या नहीं होगा, होगा। कह रहा है कि यदि एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत न हो जाता है। तो अब संख्याएं सर क्या है, जब एक संख्या को जोड़ दिया जाता है तो संख्या पहले 7 था, अब एक जोड़ दिया तो कितना हो गया भैया 8 हो गया। संख्या औसत न हो जाता है तो 9 8 72 हो जाता है, यानी कि 72 में से 56 को घटा लीजिए, 12 में 6 में से 5 गया 1, यानी कि 16 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि किन्हीं दो धन संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम क्रमशः इतना है। यदि एक पूर्ण संख्या 77 है तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगी। दूसरी पूर्ण संख्या क्या है, देखिए सर एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। एचसीएफ दे रखा है आपको कितना 35 मल्टीप्लाई में क्या होगा 385 इक्वल टू क्या होगा सर, एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी आपको पता होगा। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसको काटिए सर 7 से काटिए तो 7 5 जा और 7 11 जा, है या नहीं है, काट दिया। अब इधर क्या है सर 5 है, इधर 11 है, 11 से काटिए सर 11 3 जा कितना 33 कैरी 5 तो 11 5 जा, है या नहीं है 11 5 जा। इसको काट दीजिए तो x का वैल्यू 35 5 जा कितना हो जाएगा 35 5 जा 175, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। कह रहा है कि प्रथम 3 का गुणनफल इतना है, अंतिम 3 का गुणनफल इतना है तो प्रथम अभाज्य संख्या। एक तो तरीका है सर आप ऑप्शन से उठाइए इसको। तो ऑप्शन सपोज हम क्या किए सर, यहाँ पे 5 ले लिए, ठीक है 5 मान लिए कि क्या है 4 अभाज्य संख्याओं का पहली संख्या। तो अगर 5 है तो दूसरी जस्ट सर, अगर 5 है पहली सर प्राइम तो दूसरी क्या होगी 7, तीसरी सर 11 और चौथी क्या हो जाएगी सर आपका 30। ठीक है, अब कह रहा है सर कि प्रथम 3 का गुणनफल क्या है 385 है। तो प्रथम 3 का गुना कीजिए सर। इसको देखिए सर हम यूनिट डिजिट से कर रहे हैं, किससे यूनिट डिजिट से। देखिए तो 7 को 5 से करेंगे तो 7 5 35 और 5 को फिर 11 से करेंगे तो कितना होगा, लास्ट में 5 आएगा, मतलब 5 यहाँ भी है तो इसका मतलब ये हो सकता है। नेक्स्ट है सर कि अंतिम 3 को गुना कीजिए सर। अंतिम 3 को गुना कर दिए, देखिए लास्ट में 1 आता है क्या, देखिए 11 7 कितना होता है 77, 77 को 3 से करेंगे तो 7 या 21 आता है। इसका मतलब ये भी क्या है डिजिट सम से सर हम लोग सही जा रहे हैं। इसका मतलब 5 ही वो क्या है सर जो प्रथम अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है सर, आई होप आप समझ पा रहे हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है सर कि दूसरा तरीका में आप ये कर सकते हैं इसको, आप मान लीजिए क्या कि मान लीजिए जो प्राइम नंबर है सर, वो जो क्या है सर प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, वो है ए, जस्ट अ सेकेंड सर, क्या है ए बी सी है। प्रथम 3 ए बी सी डी है टोटल, ठीक है ए बी सी डी 4 संख्या है। प्रथम 3 का गुणनफल यानी कि ए बी सी का गुणनफल कितना है सर 385 है। और लास्ट का कितना है तो यानी कि बी सी डी का कितना है सर 1001 है ना। तो इसको आप डिवाइड करेंगे। अब जब इसको डिवाइड करेंगे ना सर, इसको जब आप क्या करेंगे सर डिवाइड करेंगे ना तो BC से BC तो कट ही जाना है, A अपॉन डी आना है। तो A अपॉन डी आपको कितना आ जाएगा सर, जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, यही पूछ रहा है ना, तो 5 अपॉन में सर समथिंग आ जाता है, यानी कि A का वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका 5 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कि A:B का रेशियो 2:3, B:C का रेशियो 4:5, C:D का रेशियो कितना है सर 6:7 है। तो A:D का वैल्यू क्या होगा। देखिए सर जब भी आपको कोई ना कोई रेशियो दे रखा हो और एकदम फर्स्ट और लास्ट वाला पूछे ना तो आपको कुछ नहीं करना सर, इस टाइप के क्वेश्चन को सीधे मल्टीप्लाई करते जाइए। यानी कि 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 7। ठीक है सर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 3 2 जा 6 से 3 जाएगा। उसके बाद कितना सर कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है तो 4 2 जा 8 2 जा कितना 16 अपॉन में कितना
5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु सर क्या है, 21 वर्ष है। उसकी औसत आयु सर 21 वर्ष है। औसत आयु क्या है सर, 21 वर्ष है। तो योग आपको पता होगा, M4 मान लेते हैं सर हम का क्या, M4 मान लेते हैं महिला, और D4 मान लेते हैं डॉटर उसकी बेटी, ठीक है। तो जब इसको आप योग कीजिएगा तो कितना होगा सर, 42 होगा या नहीं होगा, 21 टू जा 42, 21 टू जा कितना 42। उनकी आयु का अनुपात सर 5:1, उसके आयु का अनुपात जो है ना 5:1 है। तो 5 वर्ष बाद, अब देखिए सर इस 42 को 5:1 के रेशियो में डिवाइड कीजिए तो 6 का वैल्यू कितना है सर, 42 है। तो 6 का वैल्यू 42 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा सर, 7 होगा। अब 1 का वैल्यू भाई 7 होगा, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 35 है या नहीं है। और 1 का वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। तो कहता है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 5 इसमें जोड़िए तो कितना होगा सर 40, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। इसको फिर डिवाइड कीजिए किससे, 4 से, है या नहीं है सर, 4 से। तो 4 दहे का कितना होगा 40, 4 तिया 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 10:3 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है सर कि यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिन में करती है। देखिए सर यहाँ से आप इफ़िशियंसी इसका निकाल सकते हैं। 12 को सर, पुरुष को हम एक्स मान लें, क्या समझने में थोड़ा ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पुरुष को एक्स मान लेते हैं सर, और महिला को हम वाई मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं सर, ठीक है। यहाँ पे कि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं एक खेत को 14 दिन में कटाई कर सकती है। तो 12 पुरुष को, जस्ट अ सेकेंड सर, यहाँ पे है सर 12 पुरुष को सर हम एक्स मान लीजिए, यानी कि 12x जो है, 12x सर 14 दिन में एक काम को कर सकता है। और 18 महिला, समझ रहे हैं सर, 18 महिला यानी कि 18y जो है वो उसी काम को सर 14 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सर हम एक्स वाई का क्या करेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे। एक्स से क्या करेंगे सर, क्योंकि 12 पुरुष जितना काम को सर 14 दिन में कर सकती है, 18 महिला भी उसी काम को उतना दिन में कर सकती है। इसको हम सर 14 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, बट वो कट जाना है, ठीक है। तो अब इसको सर रेशियो निकालिए, तो 6 2 जा कितना होगा 12, 6 3 जा कितना होगा 8, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्स और वाई का रेशियो, एक्स और वाई बोले तो सर पुरुष और जो रेशियो आएगा इफिशियंसी का, वो कितना होगा सर 3:2, बिकॉज आपको पता है कि बराबर में अपोजिट हो जाता है। तो कितना आया रेशियो सर, यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज मिटाएंगे इसको, 3:2 हो जाएगा इसका क्या रेशियो। देखिए सर, ओ माय गॉड वो भी मिट गया। चलिए 3:, क्या था आपका, 3:, क्या था सर, 6 2 जा और 6 3 जा, 3:2 था ना रेशियो, 3:2, ठीक है, 3:2 उसका रेशियो था। अब कह रहा है सर कि 12 पुरुष उस काम को कितने दिन में, 14 दिन में सर। तो 12 पुरुष यानी कि 12x, एक्स का वैल्यू 3 था, तो 12 को 3 से करेंगे तो 12 36, और फिर 14 दिन में उस काम को कर सकता है, तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये टोटल सर मेरा पूरा काम हो गया, ठीक है। या तो आप पुरुष का काम ले लीजिए सर, उसके एफिशिएंसी पुरुष का ले लीजिए, उसका एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके 14 से उसका टोटल वर्क निकाल लीजिए। अदरवाइज आप महिला यानी कि वाई वाला भी ले सकते हैं। कह रहा है कि टोटल इतना वर्क हो गया, उस गति से काम करते हुए 8 पुरुष यानी कि 8 त्रिक 24, क्योंकि पुरुष का एफिशिएंसी 3 है, प्लस 16 महिलाएं यानी कि 16 दूना 32, यानी कि महिला का एफिशिएंसी 2 है, तो 16 दूना 32 करेंगे। इसको जब ऐड करेंगे ना तो कितना होगा 6, और कितना सर 56 हो जाएगा नीचे में। तो 14 चौका हो जाएगा कितना सर 56, 4 से 4 तिया 12, यानी कि 3 तिया 9, आपका क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर 5-6 क्वेश्चन और रह गए हैं सर, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा इसको देखिएगा सर ध्यान से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझिएगा सर, बिकॉज नहीं समझ पाइएगा, बिकॉज बेसिकली समझ का है नहीं पाइएगा, बेसिकली हम समझा पाएंगे या नहीं पाएंगे ये थोड़ा डाउट लग रहा है इस पर। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं सर ए बी द्रवों का मिश्रण है, ए बी द्रवों क्या है सर, मिश्रण है, जिसमें कितना है सर 4:1 के अनुपात में। यदि मिश्रण में 10 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर उतने ही मात्रा में द्रव बी को मिला दिया जाए, अब मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाता है। देखिए सर पहले मिश्रण कितना था 4:1 था, 4:1 था। इसमें से क्या किए सर हम क्या किए 10 लीटर मिश्रण को निकाल दिए। अरे बच्चों जब हम मिश्रण को निकाल रहे होंगे ना, जब हम इसको मिश्रण को निकाल रहे होंगे तो रेशियो जो है ना उसका नहीं चेंज होने वाला रेशियो, यानी कि अब भी क्या होगा सर 4:1 में ही इसका रेशियो होगा। मिश्रण को अगर हम निकाल रहे हैं तो रेशियो वही होगा 4:1 होगा। तो अभी भी मिश्रण का रेशियो जो है क्या है सर, मिश्रण का रेशियो 4:1 ही है। अब कह रहा है कि उतने ही अमाउंट में सर बी को मिला दिया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बी को सर हम ऐड कर रहे हैं, बी को ऐड कर रहे हैं, तो रेशियो जो है ना अब 2:3 हो रहा है सर। रेशियो क्या हो रहा है सर आपको 2:3 हो रहा है सर, ध्यान से देखिएगा, रेशियो 2:3 हो रहा है। देखिए सर अब यहाँ पे कह रहा है कि हम बी को मिला रहे हैं, किसको मिला रहे हैं सर, बी को मिला रहे हैं भैया। जब आप बी को मिला रहे हैं तो ए तो सेम होना चाहिए ना सर, ए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, ये तो गलत बात है। तो ए को आप सेम करिए, ए को सेम करेंगे तो किसको, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना सर 6, है या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बी को मिला रहे थे तो बी को मिला रहे थे भैया 6 हो गया, और ए को नहीं मिला रहे तो 4 यहाँ भी। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ठीक।
अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं सर कि b का वैल्यू यहाँ पे 1 है, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे सर 1 है, और यहाँ पे क्या है सर 6 है। तो हम यहाँ जो मिला रहे हैं ना सर, यहाँ जो हम मिला रहे हैं b की मात्रा कितना 5, कितना मिला रहे हैं सर 5, और यहाँ पे हम मिला रहे हैं 5, बट ये यहाँ पे कह रहा है सर कि 5 नहीं मिला रहे हैं, कितना मिला रहे हैं सर भैया हम 10 मिला रहे हैं, बिकॉज 10 ही निकाले थे और उतने ही बी द्रव्य मिला दिए थे, तो 10 मिलाए थे, ये कहता है कि सर 5 मिला है। तो 5 का रेशियो बेसिकली हो जाएगा 10, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 2। और जब एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 2, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा सर यहाँ पे 8, और 1 का वैल्यू हो जाएगा कितना सर 2, कितना हो जाएगा 2। अब ये टोटल हो जाएगा 8 दो 10, 8 दो 10। ये कब हुआ था? जब 10 लीटर सर हम निकाल लिए थे, जब 10 लीटर हम क्या किए थे सर, हम निकाल लिए थे, तो कितना हो गया था 10। तो अब 10 लीटर इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 20। अब 20 को सर क्या करना है, हमें प्रारंभिक मात्रा निकालना है ए का, तो 20 को हम क्या करेंगे सर, अब 4:1 में डिवाइड कर देंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो 5 का रेशियो कितना हो जाएगा सर 20, तो 1 का रेशियो कितना हो जाएगा सर आपका 4, तो 1 का रेशियो हो जाएगा 4, 1 का रेशियो यहाँ से कितना हो गया 4। तो कह रहा है कि प्रारंभिक मात्रा में ए की मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभिक मात्रा में 4 था, और 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू सर 16 लीटर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ABCD 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत इतना है, तो B एवं D का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए सर, इसको ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे सर कि ABCD 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखिए सर, 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याएं हैं जिसका औसत कितना है 4, यानी कि 4 संख्या है जिसका औसत क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। 4 संख्या है जिसका औसत कितना है सर 42 है, 4 संख्या है जिसका औसत क्या है सर 42 है। तो कह रहा है कि ठीक है, विषम पूर्ण संख्या के औसत क्या है 42 है, तो कहता है कि B एवं D का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए सर, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से ये कर सकते हैं सर, जब हमें पता होता है कि जब किसी भी ऑड या सम संख्या का जब वैल्यू दिया रहता है, एवरेज दिया रहता है, तो बड़ी संख्या इक्वल टू होता है सर, आपको पता होगा कि बड़ी संख्या इक्वल टू होता है सर एवरेज, यानी कि 42 प्लस n-1। n क्या है सर, ये संख्या है, ठीक है। एवरेज बड़ी संख्या इक्वल टू होता है एवरेज प्लस n-1, यानी कि n 4 है तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये जो बड़ी संख्या आएगा कितना आएगा सर 45 आ जाएगा। 42 + 3 कितना 45, ये हो गया सर आपका बड़ी संख्या। सर अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बड़ी संख्या अगर 45 है, बड़ी संख्या क्या है सर आपका 45 है, तो लगातार विषम संख्या की बात कर रहा है यहाँ पे। तो अगर D, ये D यानी कि बड़ी संख्या, यहाँ पे D अगर 45 है, तो इसका मतलब C क्या होगा सर 43 होगा, है या नहीं? C 43 होगा, इसका मतलब क्या है कि B जो है सर 41 होगा, और B 41 होगा, इसका मतलब क्या है सर कि ये जो है सर 39 होगा। अब पूछ क्या रहा है सर B एवं D का गुणनफल, तो B कितना है सर यहाँ पे, B सर आपको यहाँ पे कितना है सर 41 है, और D कितना है सर 45 है। इसको गुना करेंगे तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। 5 सर एक ही ऑप्शन में है लास्ट डिजिट, यानी कि C आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सर 99 से क्या है ठीक ठीक विभाजित है। तो देखिए सर 99 से विभाजित है, तो अब 99 से विभाजित करना नहीं स्टार्ट कर दीजिए। अब 11 × 9 इसको लिख सकते हैं सर, 11 × 9 इसको हम लिख सकते हैं। तो आप चेक कीजिए सर कि 9 से डिविजिबल है क्या, उसके बाद वो अगर 9 से होगा उसके बाद 11 का चेक कर लेंगे, देन मेरा आंसर वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D को हम पहले उठाते हैं। तो देखिए 9 से है क्या, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसका सम कीजिए, अगर वो 9 से है तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो इसको देखिए सर 5 3 कितना होगा 8, 8 6 कितना होगा सर 14, 14 5 कितना होगा 19, 19 और 20 से 8 कितना हो जाएगा सर आपका 19, यानी कि 27 हो जाएगा। मतलब ये 9 से डिवाइड है। अब ये 9 से डिवाइड है ना सर, ये 9 से डिवाइड है। अब देखिए सर 11 से है क्या, तो 11 से डिवाइड होने का रूल क्या है सर कि अल्टरनेट का जो अल्टरनेट प्लेस पे जो नंबर है उसका या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए सर 5 को 6 से जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 11, 11 को फिर से हम 8 से ऐड करेंगे तो कितना होगा 19, 19 और फिर इस अल्टरनेट को 3 को किससे ऐड करेंगे सर हम 5 से, तो कितना होगा 8। तो 19 में से 8 घटा रहे हैं तो 11, मतलब ये क्या है सर 11 से डिविजिबल है, बिकॉज 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर D ही आंसर आपका बेसिकली हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे कीजिएगा तो जल्दी कर पाइएगा। नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि भिन्न इतने के उनके मूल्यों को अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही बोले तो सर डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या सर डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में क्या करना है आपको लिखना है। क्रमबद्ध करने पे कौन सी भिन्न चौथे स्थान पे आएगा। तो देखिए सर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दीजिए, सॉरी सर, ठीक है,
न्यूमरेटर को क्या कीजिए सर, आपको एज इट इज लिख दीजिए, या इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कीजिए सर। देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए बेसिकली। तो 7 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और कितना हो जाएगा 6×30, यानी कि 6/7 अभी बड़ा है इससे। 6/7 क्या है सर, इस दोनों में 6/7 बड़ा है। नेक्स्ट है सर क्या कि 6/7 और 2/9 में तो न था 54, 7 दूना 14, यानी कि 6/7 इससे भी क्या है सर, बड़ा है। 6/7 इससे भी बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इस दोनों में करेंगे तो 11 दूना 22, 9 में 81, यानी कि इसके बाद 9/11 बड़ा है। इसके बाद क्या है सर, 9/11 क्या है सर, बड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है सर, इसको गुना कीजिए, 11 दूना 22, 9 में 81, यानी कि 9/11 बड़ा हो गया। उसके बाद इसको इसके साथ कीजिए सर, तो 9 8 72, 11 3 33, यानी कि 9/11 बड़ा है 3/8 से, ठीक है। तो कह रहे हैं सर चौथा स्थान पर बेसिकली क्या होगा, तो पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा सर ये हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका 3/8, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अदरवाइज इसको ट्राई कर लीजिए खुद से। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग रेल द्वारा, 9/20 भाग कार द्वारा एवं शेष जो है सो 10 मीटर पैदल चलकर पूरी दूरी तय करता है। तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर होगी। देखिए सर, इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसका एलसीएम हम क्या मान लेते हैं सर, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं। तो 15 और 20 का एलसीएम मान लिया सर, कितना हम 60, मतलब टोटल डिस्टेंस मान लिया सर हम कितना है 60, ठीक है। अब जब इसका 2/15 निकालेंगे ना 60 का, तो 15 चौका 60, ये हो जाएगा आपका 8, यानी कि 8 जो यात्रा करता है सर वो किससे, रेल से करता है, ठीक है सर, रेल से करता है। उसके बाद है सर कि 9 जो है ना, 9/20 जो है वो किससे करता है आपका, किससे करता है सर, कार से करता है, ठीक है। तो 9/20 जब निकालेंगे तो कितना होगा, 20 या 60, 9 या 27, यानी कि 60 माने थे सर, और इसने जो है सो 8 7 कितना 15 और 5, यानी कि 35 डिस्टेंस ये दूरी तय कर लिया। तो अब बचा कितना भैया मेरे, तो बचा सर 60 में से 35 को घटाएंगे तो कितना 25 हो जाएगा, है या नहीं है 25। अब कहते हैं सर ये बचा हुआ दूरी 25 नहीं है सर, बचा हुआ दूरी जो है वो 10 किलोमीटर, कितना है सर 10 किलोमीटर पैदल चलता है। तो वो पैदल यहाँ पे सर मेरे अकॉर्डिंग सर 25 किलोमीटर चल रहा है, बट यहाँ पे है कि 10 मीटर, तो 25 का वैल्यू बेसिकली क्या होगा सर 10 होगा। ध्यान से समझिएगा, 25 का वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा सर 10/25 होगा या नहीं होगा। तो क्या होगा 5 2 जा 10 और 5 5 जा, यानी कि 2/5 हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 2/5 हो जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस भी मेरा 60 ना होकर सर 16 का 2/5 हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 5 जा 60, 12 2 जा कितना 24, इस आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि 25 परीक्षा फल का औसत सर 18 है। इसको अगर सर आप डिजिट सम जानते होंगे तो सेकंडों में कर सकते हैं, अदरवाइज बेसिक तो पता ही होगा आपको नहीं कि इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए। तो हम सर इसको डिजिट सम से फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आप डिजिट सम नहीं पढ़े हैं तो सर यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, बिकॉज वो क्या करता है किसी भी सॉल्यूशन को और ईजी आपको कर देगा, ठीक है सर। सेकंडों में आप कर सकते हैं। देखिए सर, तो यहाँ पे ये है कि डिजिट सम से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 परीक्षाओं का औसत संख्या क्या है सर 9 है। तो डिजिट सम में क्या होता है सर, 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका 9 ही होगा। तो जब इसको सर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। डिजिट सम से कर रहे हैं, आई होप आप समझ पा रहे हैं। अदरवाइज बेसिक अप्रोच भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सर, 25 परीक्षा फल का औसत कितना है सर 18 है। तो 9 का वैल्यू बेसिकली 9 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट सम कहता है कि 9 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, आपको डिजिट सम 9 ही आना है। तो 9 आ गया। उसके बाद कहता है कि प्रथम 12 का औसत सर 14 है। तो 12 डिजिट सम ले लीजिए, इसका कितना 3, इसका ले लीजिए कितना 5, तो कितना आ गया सर 6। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ गया, इसका सम सर 6 आ गया। तथा आखिरी 12 का 17 है, तो इसका डिजिट सम 3, इसका 8, तो आखिरी 24, इसका भी कितना हो गया सर आपका 6 हो जाएगा। तो इसको जब हम क्या करेंगे सर ऐड कर देंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12, 12 का डिजिट सम कितना 3, यानी कि 9 में से क्या करेंगे सर हम 9 में से 3 को जब घटाएंगे ना, 9 में से 3 को जब घटा देंगे हम तो क्या करेंगे 13वां परीक्षण हमें मिल जाएगा। तो 9 में से जब 3 को घटा रहे हैं तो हमें 6 आ रहा है। अब देखना है आपको कि ऑप्शन में किसका डिजिट सम जो है सो 6 है, किसका डिजिट सम सर आपको 6 है। तो देखिए सर ऑप्शन में 8 7 15 और 6, 15 का डिजिट सम कितना 6, यही मेरा क्या है सर आंसर है। अदरवाइज आप बेसिक से कर सकते हैं, इसका नहीं है। देखिए 8 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। तो डिजिट सम एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम क्या है सर कितना है 8 7 15, यानी कि 6 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज बेसिक अप्रोच ये होगा इसका कि 25 परीक्षणों का औसत इतना है तो 25 मल्टीप्लाई 18 कर लीजिए, ये लिख लीजिए। उसके बाद 12 मल्टीप्लाई 14 कर लीजिए, ये लिख लीजिए। फिर कितना 12 गुने 17 कर लीजिए, ये लिख लीजिए। उसके बाद इस दोनों को ऐड कर लीजिए, इसमें से घटा लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। राधे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि 149 क्या है सर 149 भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, देख लीजिएगा ध्यान से। भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है
सर यहाँ पे शेषफल आर से रिमाइंडर को हम आर से डिनोट कर रहे हैं सर। शेषफल यहाँ पे 46 है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का जो 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल सर 46 है, तो इसका 5 गुना करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा सर आपका भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना और शेषफल का, तो यहाँ पे गुणक आ जाएगा। तो गुणक जो आएगा ना सर यहाँ पे आपका, इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए सर। 6 5 जा 30 का 0, 6 5 जा 30 का 0, कैरी 3 5 4 जा 20 23, यानी कि 230 आ जाएगा क्या आपका गुणक। अब कह रहा है कि भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है। भागफल का क्या है सर 10 गुना है, तो भागफल का प्यारे बच्चों 10 गुना है। इसका मतलब जो है यहाँ पे ध्यान से समझिए कि गुणक जो है वो भागफल का क्या है 10 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है, तो 5 गुना ये हो गया आपका गुणक। और भागफल का 10 गुना है, इसका मतलब क्या है सर कि भागफल जो होगा ना यहाँ पे, भागफल जो होगा वो क्या होगा सर 23 हो जाएगा। बिकॉज इसका 10 गुना क्या है सर गुणक, भागफल का 23 गुना अगर ये है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हो जाएगा 10 गुना है, तो इसका मतलब ये 23 हो जाएगा। अब आपको ये पता होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, तो इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए इसको। नहीं तो इसका क्या हो जाएगा सर भाज्य बराबर भाजक, तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक। भाजक कितना था सर आपका, तो भाजक था आपका, ठीक है 223, ठीक है यही था ना 230। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल कितना था सर 23, यही था ना, प्लस रिमाइंडर यानी कि 46 को ऐड कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर में भी डी आता है, ठीक है सर। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट। और इस सेट का सर लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सर इसको आप लाइक कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन सर हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रेखा चित्र का एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत इंजीनियरों, मजदूरों एवं प्रबंधकों का प्रतिशत दर्शाता है। यदि इंजीनियरों की कुल संख्या 75 है सर, इंजीनियरों की कुल संख्या कितनी है 75 है, तो मजदूरों की कुल संख्या क्या होगा। आप यहाँ पे देखिए सर, बेसिकली ये जो स्टार है ना वो इंजीनियर को शो कर रहा है, ये जो स्टार है वो इंजीनियर को शो कर रहा है। तो ये स्टार यानी कि 3 कितना है सर यहाँ पे 37.5% है। आपको पता होगा कि 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू, देखिए सर 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, तो 37.5% जो है 12% का कितना होता है 3 गुना होता है, तो इसका 3/8 हो जाएगा। यानी कि 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होता है, तो 37.5% का वैल्यू सर 75 दे रखा है। कह रहा है कि इंजीनियर्स क्या है सर 75 है, तो इसको सर आप करिए तो क्या होगा सर 3 2 जा 6, कैरी 1 3 5 जाए, यानी कि 25 से क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 25 गुने 8, यानी कि एक का वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू सॉरी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8 पंचे 40 का 0, 4 8 दूना 16, 4 कितना 20, ठीक है सर। ये कितना हो जाएगा सर आपका 200, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया सर 200। एक यूनिट का वैल्यू, जस्ट अ सेकंड सर, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 200, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है आपका क्वेश्चन में कि मजदूरों की कुल संख्या क्या है सर, मजदूरों की, तो मजदूर सर ये क्रॉस को शो कर रहा है। मजदूर क्रॉस का यानी कि क्या है 50%, तो 200 का 50% पता है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, तो 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए। तो जो स्टूडेंट यहाँ तक देखे हैं ना सर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़ कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है सर। मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, एक अच्छा प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।